वो क्वेश्चन डिस्कस कर ले बच्चों। चलो, तो एज आई कैन सी मैंने थ्योरी पढ़ा दिया था, बट थोड़े से क्वेश्चंस बाकी थे। सर थोड़े नहीं, 6 क्वेश्चन बाकी। हाँ वही मतलब यार, वही पटेटो पटेटो। चलो, तो 2A63 और 2B13, आई थिंक ये तो बहुत इजी रहे होंगे। बुकलेट के मैं सबसे पहले दिया हूँ तो सबसे इजी वाले दिया हूँगा, पर चलो कर लेते हैं, नेवर माइंड। सो 2A63, तो 2A63, हाँ Sir, can you solve these questions tomorrow, please, sir? Sir, I wasn't able to attempt them. लेट मी आस्क रेस्ट ऑफ द पीपल, अगर बाकी लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है तो Yes, sir, next class. सर नेक्स्ट क्लास ठीक है। प्लीज। बट फिर नेक्स्ट क्लास या तो याद दिला देना, मतलब भूलना मत, क्योंकि कुछ ज्यादा ही अच्छे क्वेश्चन है ये, मतलब थोड़े ढूंढ ढूंढ के मैंने आपको दिए, तो मिस मत करना ये सब। Yes, हाँ, sir. आप वो हिंट दे सकते हो क्या कम से कम? कैन यू रिपीट दैट? Can you please give a hint for the second question, so that 1,1,1 वाला? 1,1,1 वाला सेकंड क्वेश्चन हिंट दे सकता हूँ। एक काम कर, व्हाट्सएप पे मांग ले, फिर अभी स्पॉइल नहीं करता हूँ बाकी लोगों के लिए, चलेगा? ओके सर, ठीक है सर। चलो ठीक है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर करते हैं। कल ही है क्या? डू वी हैव लेक्चर टुमारो? यस Yes, sir. ओके ठीक है, तो कल पक्के से करवा लेना बच्चों, ठीक है? मतलब पोपट मत करवा लेना अपना। यस सर। चलो ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चंस नहीं हुए तो फिर प्लेन्स ही कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को इसके बाद एनीवे प्लेन्स ही पढ़ाना था। तो लेट्स डिस्कस दीस क्वेश्चंस टुमारो। आज प्लेन स्टार्ट करते हैं, और प्लेन एक्चुअली दुनिया का सबसे इजी टॉपिक है। प्लेन्स इज वेरी इजी। स्टार्टिंग में पहले ध्यान से सुनना पड़ेगा, बट इसके क्वेश्चन बहुत इजी लगते हैं मुझे, आपको भी लगनी चाहिए, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है प्लेन। तो प्लेन देखो कैसा होता है, पहले मैं डिफाइन कर रहा हूँ, एंड देयर आर वेरियस वेज इन विच वी कैन डिफाइन अ प्लेन। तो पहले अभी माइंडसेट कैसा रखना है वो सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है? पहले सुनते जाओ, कम से कम 20 मिनट आपको सुनना है अभी बैठ के। तो सबसे पहले ये वाला फॉर्म जिसे बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म, इसका नाम होता है नॉर्मल फॉर्म। अ प्लेन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इन वेरियस वेज, बट सबसे पहला वाला होता है नॉर्मल फॉर्म। अब ये नॉर्मल फॉर्म क्या है बच्चों? अभी ना यार बच्चे लोग बोल रहे हैं कि सर अटेम्प्ट नहीं हुए क्वेश्चंस, तो प्लीज डोंट डिस्कस इट टुडे, डिस्कस इट टुमारो। तो अभी मैं वो क्वेश्चंस किया नहीं है, ठीक है? चलो, तो नॉर्मल फॉर्म, लुक एट दिस। उसने बोला है कि प्लेन whose perpendicular distance from origin, plane whose this perpendicular distance from origin is d and a unit normal, बात समझ रहे हो? a unit normal to plane is n cap। मतलब क्या क्या डेटा दिया हुआ है, समझ आ गया क्या? क्या क्या डेटा दिया हुआ है, समझ आ गया? एक प्लेन है, देखो ऐसे सोचो, तुम खुद इमेजिन करो कि जैसे मान लो यू हैव दिस पॉइंट इज ओरिजिन, ऑलराइट? इफ दिस पॉइंट इज ओरिजिन और ये तुम्हारा प्लेन है, तो अगर परपेंडिकुलर वेक्टर टू प्लेन दे दिया है तो प्लेन फिक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टिल इट कैन बी लाइक दिस, ऐसे कुछ भी हो सकता है। प्लेन कैन स्टिल बी एनीथिंग परपेंडिकुलर टू दिस, ऐसे ऐसे। बट अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फिक्स कर दिया, अगर ये मार्कर का डिस्टेंस भी फिक्स है और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये तो नाउ यू सी की दिस प्लेन इज फिक्स्ड, राइट? है ना? चेंज नहीं हो। फिक्स हो गया तो वी शुड बी एबल टू राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। हमें प्लेन की इक्वेशन लिखना आना चाहिए। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, सुनो। ये ओरिजिन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी दिया हुआ है, एंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग दिस परपेंडिकुलर इज आल्सो गिवन एन कैप। अ यूनिट वेक्टर अलोंग दिस परपेंडिकुलर, इसको नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं इसलिए, है ना? नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन इज गिवन एन कैप। तो देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है, अभी के अभी ये थोड़ा सा ऐसे स्टार मार्क करके लिख लेना, तुम हमेशा मिस करोगे। अगर इक्वेशन निकालना है तो मुझे क्या मेंशन करना चाहिए सबसे पहले? कोई आइडिया देगा? इफ आई वांट टू फाइंड द इक्वेशन, आई सेड द सेम थिंग इन लाइन आल्सो। लाइन की इक्वेशन निकालना था तो सबसे पहले क्या मार्क करना चाहिए? ये तुम लोग मिस करोगे। पॉइंट सर। हाँ, let R be the locus. The first thing that you should mark is R, है ना? R represents the locus, but इस बार किसका locus है? प्लेन का। R represents the locus of the entire plane. तो ये मार्क करना कभी मत भूलना, पहले ये मार्क करना, उसके बाद तुम जो भी कंडीशंस गिवन है वो करना। ये मिस कर दोगे तो इक्वेशन कैसे निकालोगे? इक्वेशन के लिए तुम्हें एक वेरिएबल चाहिए ना, which represents the locus. So look at this, fairly easy.
अगर आर लोकस ऑफ द प्लेन है बच्चों, इफ आर इज द लोकस ऑफ योर प्लेन, देन कितने बच्चों को समझ रहा है? कोई बताना चाहेगा कि क्या हो रहा है, मतलब हाउ डू आई यूटिलाइज दिस? ये तीनों गिवन कंडीशंस की आर लोकस वाला है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये एन कैप है, इनको कैसे क्या लिखूं? मतलब व्हाट शुड बी द मैथमेटिकल कंडीशन? क्या ट्रू होना चाहिए? अगर आर वेक्टर हमेशा इस प्लेन का लोकस है, मतलब ये आर वेक्टर हमेशा इस प्लेन में घूम रहा है, तो क्या ट्रू होगा बताओ? 90 डिग्री होगा वो एंगल, कौन सा वाला? ये वो ODR बेस वाला, हाँ। है ना, है ना? तो Yes. इसको और कुछ, इसको मैथमेटिकली कैसे मैं कन्वर्ट करूं? डॉट मतलब प्रोडक्ट करोगे क्या? जीरो वापस बोलो, वापस बोलो। डॉट प्रोडक्ट जीरो करोगे क्या डॉट प्रोडक्ट किस किस का? सर? वो परपेंड, अच्छा हाँ, वो पॉइंट नहीं मालूम है करेक्ट। वैसे वैसे वो सही है, बट उससे आदित्य एकदम परफेक्ट, आदित्य एकदम परफेक्ट, बट उससे भी बेटर। देखो 90 तो है, तो मुझे एक बात बताओ, ये ग्रीन, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। कितने बच्चों को समझा? अरे अब सोचो, अगर ये वेक्टर हमेशा इस प्लेन पे ऐसे पॉइंट आउट कर रहा है ऐसे, तो कितने बच्चों को समझे कि इसका प्रोजेक्शन हमेशा डी होना चाहिए? हमेशा द प्रोजेक्शन शुड ऑलवेज बी लेंथ डी और नॉट। Yes, sir. Yes. बस खत्म, खत्म, खत्म। ये ग्रीन वाले वेक्टर का कहीं पे भी हो, उधर हो तो भी दिख रहा है, प्रोजेक्शन हमेशा क्या होना चाहिए बच्चों? दिख रहा है क्या? Yeah. डी। Yes. तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं? आर वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर एन कैप, तो आर डॉट एन कैप डी। समझा क्या? Yes. दिस, इसको एक काम करते हैं, रुको सुनो, ये एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड जरूरी नहीं है। कितने बच्चों को चलेगा दोनों साइड में अगर मॉडर्न से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों साइड अगर मॉडर्न से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐसी इक्वेशन दिखेगी कि नहीं बताओ? क्योंकि हर बार हर कोई ऐसे एन कैप बना के नहीं देता, एन वेक्टर बना के भी दे सकता है, जरूरी नहीं है ना यूनिट नॉर्मल दिया हो, एन वेक्टर भी दिया हो सकता है। तो इसी में मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा टाइप का इक्वेशन बन जाएगा। कितने बच्चों को चलेगा? दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। खत्म, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो कैपिटल डी क्या है सर? मतलब मैंने दोनों साइड मॉडर्न मल्टीप्लाई किया होगा तो मैंने राइट साइड का कांस्टेंट कैपिटल डी लिख दिया, ठीक है? अच्छा ठीक है ना? तो ये आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज अ कांस्टेंट, ऐसा। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। अभी कभी याद हो गई? इसको नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। जैसे लाइन का फॉर्म क्या था बच्चों, याद आ रहा है? ए प्लस लैम्डा बी, दिस वाज अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एन पैरेलल टू बी। तो ये वाला इक्वेशन रिकॉग्नाइज करना चालू कर दो, आर डॉट एन इक्वल्स टू कांस्टेंट इज अ प्लेन, जिसमें एन वेक्टर क्या रोल प्ले कर रहा है? एन वेक्टर कौन है? एन वेक्टर क्या है? नॉर्मल वेक्टर, अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये तो खाली बेसिक आइडियाज के लिए था। एक्चुअल तो देखो अपन इसको कार्टेशियन फॉर्म में करेंगे बच्चों, कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों? कार्टेशियन फॉर्म मतलब लेट अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन बी ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, है ना? नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज दे दो, दैट इज सेम एज वेक्टर के परपेंडिकुलर, सॉरी प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर दे दिया। तो लेट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन बी ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, है ना? देन आर, एक इनफैक्ट यार रुको यार, मैं इस वाले से डिराइव करता हूं, ऐसे लिख रहा हूं यार। लेट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल बी एलिमेंट, चलेगा? लाइक डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल बी एलिमेंट, ओके? देन आर वेक्टर को हमेशा क्या रखते हैं अपन? ये रखते हैं ना। तो इक्वेशन कार्टेशियन वाली क्या बन जाएगी? आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी, मतलब आर वेक्टर तो होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऑलराइट? और नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या है बच्चों? एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, चलेगा ना? तो इक्वेशन कितने बच्चों को दिख रही है? ऐसे टाइप की बन रही है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू डी। बोलो बे, इज दिस ओके? Yes. ये ऐसे टाइप का इक्वेशन बन रहा है बच्चों। तो अभी ये सब काम का नहीं है, काम का ये है। रुको, मैं क्रक्स ऑफ डिस्कशन यहाँ बता देता हूँ। सबसे काम की चीज क्या है? लुक एट दिस। ये समझ आया तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप होने लगेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इसकी शक्ल देखो। प्लेन में एक्स का टर्म हो सकता है, बिल्कुल। वाई का टर्म हो सकता है, बिल्कुल। जेड का टर्म हो सकता है, हाँ। कांस्टेंट टर्म हो सकता है, हाँ। तो कितने बच्चों को चलेगा कि एक प्लेन इवेंचुअली कैसा दिखता है? कार्टेशियन वर्जन।
This is what a plane looks like. This is what a plane looks like. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, अगर ये प्लेन की इक्वेशन है ax plus by plus cz plus d equals to 0, अगर ये प्लेन है, देन जो xyz के कोफिशिएंट्स हैं, जो xyz के कोफिशिएंट्स हैं, वो एक्चुअली क्या होते हैं बच्चों, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन. दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन. किसी को मेरी बात समझ आ रही है? ये देखो, LMN क्या थे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन. तो दोनों साइड को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो x, y और z के जो कोफिशिएंट बचेंगे वो डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे, हाँ या ना? Yes. तो Yes, ये sir. बात सबको समझ आती है. सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इफ यू नो अ नॉर्मल टू द प्लेन यू ऑलरेडी नो, इफ यू नो अ नॉर्मल टू द प्लेन यू ऑलरेडी नो थ्री थिंग्स ABC. तो जैसे एग्जांपल अगर ये दिया हुआ है, इफ सर क्या 3i आंसर एक सेकंड के लिए क्या सर ऊपर जा सकते हो? जस्ट अ सेकेंड में पूरा लिखने का टाइम देता हूं. इफ 3i Okay, plus sir. 4j plus 5k is perpendicular to a plane, तो सीधे क्या से कहां से स्टार्ट कर सकते हो, डायरेक्टली व्हाट कैन यू राइट, डायरेक्टली 3x. प्लेन मस्ट बी ऑफ व्हाट फॉर्म, अगर नॉर्मल वेक्टर गिवन है तो प्लेन मस्ट बी ऑफ द फॉर्म, सॉरी प्लस सम सी. वो सी निकालने के लिए और कुछ डेटा दिया जाएगा, बट अगर नॉर्मल वेक्टर पता है तो अपन को ABC पता है, तो अपन डायरेक्टली ये प्लेन स्टार्ट कर सकते हैं. क्या ये सबको चलेगा? Yes, sir. Yes, तो ये sir. सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से रटना है, इसको बहुत अच्छे से यूज करेंगे अपन. तो ऊपर का तो फॉर्मेलिटी थी, मेन अपना था जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन में ABC का रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो यहाँ से डिराइव हुआ. LMN वर द कोसाइंस, तो ABC विल बी द रेशियोज. ओके, ये रहा. चलो इसको छापो. Sir, हाँ सर एक डाउट था. सर बोलो. वो जो आपने मॉड एन से मल्टीप्लाई किया, फिर आपको कैपिटल डी आपने बोला, वो आपने डी हाँ. और मॉड एन को मल्टीप्लाई करके लिखा. हाँ सर हाँ, तो जो कैपिटल डी है वो हाँ. मतलब अभी कोई दूसरा परपेंडिकुलर, मतलब उसका लेंथ परपेंडिकुलर चेंज कर डिस्टेंस नहीं दिया. हुआ. नो, हियर कैपिटल डी विल नॉट बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. नो, अच्छा. स्मॉल d was the perpendicular distance, but कुछ मल्टीप्लाई कर दिया तो इट इज नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस एनीमोर. अच्छा, मुझे लगा आपने सिर्फ लेंथ चेंज किया परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैसे. तो वो चेंज हो गया ना, इट्स नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अच्छा, इट इज नॉट. ठीक है सर. हाँ. सो वो कार्टेशियन फॉर्म कुछ लिखना नहीं है ना, बस वो जनरल इक्वेशन. बस इतना ही है अभी फिलहाल अपन ने. हाँ बस फिलहाल अभी मैंने यही है कि वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करा और उससे अपन ने इन्फरेंस ये निकाला. Lx m by nz equals to d was not important. उसकी देखा देखी अपन ने बोला कि इवेंचुअली प्लेन ऐसा दिखेगा. तो जनरल इक्वेशन मेमोराइज करना है. जनरल इक्वेशन को डिराइव करने के लिए क्या, यस, ये था क्रक्स. इक्वेशन ऐसा दिखता है प्लेन का. एक्सक्यूज मी सर, मैं लास्ट लेक्चर प्रेजेंट नहीं था. मेरे को खाली एक चीज पूछना था, दैट आर वेक्टर को लोकस लेना इसलिए लिया ना ताकि कहीं पे भी पॉइंट ले वो प्लेन में ये इक्वेशन वैलिड है इसलिए. हाँ मतलब लोकस वाला पॉइंट क्या लोगे, अभी जैसे कार्टेशियन में काम करते हो तो दिस वुड हैव बीन x, y, z, बट अगर हाँ. वेक्टर में काम कर रहे हो तो इसको जस्ट r वेक्टर ले लो. तो देखो ना मैंने आगे वही करा है, r इज x, y, j, z. ये देखो, ओ अच्छा, हाँ करेक्ट. तो वेक्टर फॉर्म में r लिख दो, बट जब कार्टेशियन में कन्वर्ट कर रहे हो x, y, j, z के लिख दो. ठीक है. ठीक है, थैंक यू सर. Yeah.
चलो हो गया बच्चों, डन इतना। तो चलो इसी पे थोड़ा सा बिल्ड करते हैं। ये हो गया जनरल Yes, sir. इक्वेशन ऑफ, ओके 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 ठीक है, ओके ओके। वैसे मुझे एक बात बताओ, इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए एक्चुअली कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व है इसमें, कितने वेरिएबल सॉल्व करने पड़ेंगे अगर आपको प्लेन की इक्वेशन एक। आइडेंटिफाई करनी है तो? लैम्डा ना 4 नहीं नहीं नहीं, नॉट इन दिस एग्जांपल, मैं तो इन जनरल बोला। अगर प्लेन जैसे इफ यू हैव ax plus by plus cz plus d, तो हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? 4 4। नो, कितने अननोन है फिर से पूछूंगा? 3 ना, और 1 3 3। अरे 4 क्यों भाई? जैसे तुम एक काम करो, 2D में लाइन याद करो, कितने वेरिएबल अननोन थे इसमें, कितने अननोन सॉल्व करने थे? 2। You are extra, you're carrying some extra variable, it's not needed, you can always divide by something। कितने बच्चों ने समझा? इवेंचुअली तुम इसको ऐसे फॉर्मेट में लिख ही सकते हो। यस तो यहाँ पे भी अपन 4 वेरिएबल कैरी तो कर रहे हैं, बट वी डोंट हैव टू कैरी ऑल 4। अपन क्या कर सकते हैं हमेशा? डिवाइड बाय एनी वन ऑफ देम। तो तुम एक्चुअली एक प्लेन को ये भी ले सकते हो, x plus by plus cz plus d equals to 0। बात Yes, समझ sir. रहे हो? तो 3 वेरिएबल अननोन है। चलो, तो माय क्वेश्चन टू यू, और ये वाला बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? आई वांट यू टू पे अटेंशन टू दिस। कम अप विद व्हाटएवर आइडियाज, जो भी आइडियाज है कम अप विद देम। ये वाला है जैसे 3 पॉइंट फॉर्म। अभी मैंने बोला ना कि प्लेन को जरूरी नहीं कि उसी फॉर्म में डिफाइन किया जाए, प्लेन को ऐसे फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब अब वो तुमसे पूछ रहे हैं प्लेन पासिंग थ्रू, प्लेन विच इज पासिंग थ्रू 3 फिक्स पॉइंट्स, 3 fixed points a x1 y1 z1 b x2 y2 z2 c x3 y3 z3। ये तो एक प्लेन जो इन 3 पॉइंट से गुजर रहा है उसकी इक्वेशन कैसे निकालोगे? टेल मी आइडियाज, घटिया से घटिया आइडियाज भी चलेंगे। आई एम ओपन टू एनी आइडिया, एनी सजेशन, टेल मी। सर एक पूरा आइडिया लंबा है, सबके बीच का एंगल निकाल के 180 प्रूव करते ऐड होने से। ये कौन सा, ये क्या मेथड बोल रहे थे? सबके सर बीच में 180 मतलब ये तेरा प्लेन है, इस पे 3 पॉइंट है ए बी सी, तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, टेल मी। लंबा है यही बोल रहा हूँ, जो ए सी और ए बी के बीच का एंगल, वो तीनों एंगल से निकाल के 180 ऐड करके बता दे तो। सर क्रॉस प्रोडक्ट ओहो बाबा, वो तो ट्रू हो गई। अरे भैया ये 3 पॉइंट तो हमेशा कोप्लेनर होते हैं, वो तो ट्रू ही है। तुम 0 = 0 निकाल हाँ, लोगे, sorry. करके देख लोगे। सर मुझे तो इन तीनों पॉइंट को कंटेन करने वाला प्लेन का AB इक्वेशन क्रॉस निकालना सर है। आप x1 assume y1 sir, z1 के assume साथ कर plane and सकते satisfy 3 points। हो। यस सर, बहुत सारे आइडियाज आ गए एक साथ, एक एक करके कोई बताएगा थोड़ा सा स्लोली। सर आर वेक्टर अज्यूम कर लो,
आर वेक्टर अज्यूम करके कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी लगा लो। यस सर। कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी लगा लो। ओके ओके फाइन। और कुछ ये सर, वाला सर, मेथड अच्छा है। हाँ सर आप एक ऐसे इक्वेशन ले लो ax plus by जैसे, और फिर हम सीधा। पॉइंट सेटिस्फाई करवा सकते हाँ हैं x1 वेरी गुड y1 गुड गुड, ये भी एक मेथड है। और कोई आइडियाज? पहले घटिया वाला मेथड डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, इट्स अ मेथड बट घटिया मेथड। लेट द प्लेन बी x प्लस, I'll come to that। मतलब थोड़ा सा जब तक उसको सोच लो और आराम से what you are trying to say, but let x plus by plus ez plus d be the plane। चलेगा? अगर कुछ नहीं समझ आ रहा, एकदम गरीबों वाली मेथड क्या होगी कि अपन ये वाला प्लेन अज्यूम कर लो, फिर क्या करेंगे? सर अभी Put- आप पॉइंट सेटिस्फाई कराओ हाँ। x1 y1 z1 जैसे। तो कितने बच्चों चलेगा कि हाँ जो भी हो बट मेथड तो है। तो ये हो गया मेथड। ऐसे कि ABC पुट करोगे तो x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3 ये पुट कर सकते हो, तो दिस यू विल गेट x3 y3 z3 इज 0, है ना? इन Yes, तीनों sir. को सॉल्व कर सकते हो, तो सॉल्व तो कर सकते हो। सॉल्व फॉर बी सी एंड डी, तो तीन वेरिएबल्स हैं। सॉल्व फॉर बी सी डी, अरे वेक्टर क्यों लगा रहा हूं? ठीक है, बट कितने बच्चों समझा दिस इज अ बैड मेथड? व्हाई? बिकॉज इट्स लेंदी, लेंदी है ना? कि यार बी सी डी दो इक्वेशन दो वेरिएबल तक ठीक है, बट तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल लेंदी हो रहा है। तो ये मेथड 1 हो गया, बट मुझे पसंद नहीं आया ये। आई एम नॉट लाइकिंग दिस मेथड। एनीथिंग एल्स? वन पर्सन से, वो एक लड़की ने बोला था, खुशी वेरी गुड, वेरी गुड, मेधांश परफेक्ट, व्हाई डिड यू नॉट टेक ax? अभी तो बोला डिवाइड बाय a कर लो, क्या एकदम खो जाते हो अपनी अपनी ख्याली दुनिया में? a से डिवाइड करके लिखो ना। अभी तो जस्ट बोला कि हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, 3। क्या यार? चलो, वन पर्सन इज सजेस्टिंग कि सर अगर एबीसी इस प्लेन में है, एबीसी इस प्लेन में है, तो आपने अभी बताया कि अपन को नॉर्मल वेक्टर मिल जाए तो प्लेन की 90% ऑफ द इंफॉर्मेशन तो मिल जाती है। तो कौन मुझे बताएगा कि एबीसी अगर पॉइंट्स पता है तो कैन वी गेट नॉर्मल वेक्टर? यस सर, क्रॉस प्रोडक्ट। वेरी गुड। Yes, sir. नॉर्मल के रेशियोज कैसे मिल जाएंगे बच्चों? ए बी क्रॉस ए सी, है ना? तो नॉर्मल के रेशियोज मिल जाएंगे ए बी क्रॉस ए सी। लेट्स से ऐसे कुछ आ रहे हैं, लेट्स से ऐसे क्या आ रहे हैं, LMN आ रहे हैं। लेट्स से सॉल्व करके अपन डायरेक्शन रेशियोज तो निकाल सकते हैं ना, तो अपन डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? देन प्लेन कैसे फॉर्मेट में होगा बच्चों? LX प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू लैम्डा, यस और नो? लैम्डा कैसे निकालेंगे बच्चों? लैम्डा कैसे निकालेंगे? x1 y1 z1 दिया है। पॉइंट पुट कर दे। टू गेट लैम्डा कितने बच्चों को चलेगा? पुट एनी वन ऑफ द पॉइंट्स, एनी वन ऑफ द पॉइंट्स ए और बी और सी, क्योंकि ये प्लेन खाली ऐसा नहीं है कि ये परपेंडिकुलर टू दिस है। अरे ये पॉइंट्स इस प्लेन में लाई भी कर रहे हैं, ये पॉइंट्स प्लेन में लाई भी कर रहे हैं। तो ए को अगर तुम पुट कर दोगे तो लैम्डा निकलता हुआ दिख रहा है क्या किसी को? हाँ। तो टू गेट लैम्डा यू कैन डू दिस। और इससे भी शॉर्टर ध्यान से देखो, इससे भी शॉर्टर ध्यान से देखना। आई विल नॉट मतलब ये काइंड ऑफ यही मेथड है, M2 ही है एक्चुअली में, बट M2 से भी ज्यादा शॉर्टर है। M2 ही है बट उसको और फास्टर कर सकते हो। लुक एट दिस। और मैं चाहता हूं कि आप जो मैं ये लिख रहा हूं यही अप्रोच आप दिमाग में डाल के रखो कि यार ऐसे सोचा जाए। दिस इज कॉल्ड यूजिंग वेक्टर्स। एक्चुअली 3D इज नथिंग बट वेक्टर ओनली। तो देखो अपन वेक्टर को यूज कर रहे हैं। देखो क्या करना है, अगर मुझे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो पहले इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है बच्चों? ए बी सी आर 3 पॉइंट्स इन द प्लेन, राइट? ए बी सी आर 3 पॉइंट्स इन द प्लेन। और प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो व्हाट एल्स शुड आई मेंशन? आई फॉरगॉट टू मेंशन समथिंग। व्हाट इज इट? टेल मी। अगर इक्वेशन निकालनी है तो आई शुड ऑलवेज मेंशन वन थिंग फर्स्ट, आर। कितने बच्चों को चलेगा कि लोकस वाला पॉइंट अभी कार्टेशियन फॉर्म में हो तो x, y, z इज फाइन विद एवरीवन? यस यस सर। वेरी गुड। तो हमेशा हमेशा सबसे पहले आर मार्क करना, फिर कंडीशंस मार्क करना, नहीं तो आप मिस कर दोगे। तो कितने बच्चों चलेगा कि आर अगर x, y, z वाला लोकस वाला पॉइंट है तो ये 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है ना? ए बी सी एंड आर कोप्लेनर पॉइंट्स है ना एक तरीके से। तो अगर ये 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है देन कैन आई से ए आर वेक्टर, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर कोप्लेनर हुए, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। What is the condition of coplanarity? Condition of coplanarity क्या होती है बच्चों? स्केलर ट्रिपल। डिटरमिनेंट 0।
डब्बा जीरो। सर डब्बा जीरो ना। वेरी गुड। कितने बच्चों को दिख रहा है ए आर वेक्टर? ध्यान से देखो, ए आर बस ये बन रहा है, एक्स माइनस एक्स1, वाई माइनस वाई1, जेड माइनस जेड1 बाइंग दिस। व्हाट अबाउट ए बी? सर ए बी तो बहुत इजी है, ये सिंपल सा रो में, ये तो फिक्स्ड है कि नहीं बताओ, मतलब सिंपल 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 3 कांस्टेंट्स आ रहे होंगे। व्हाट अबाउट एसी? ये भी कांस्टेंट आ रहा है x1 है ना? कितने बच्चों को ये दिखा? ये सबसे फास्टेस्ट है क्योंकि ये डायरेक्टली आपको इक्वेशन दे रहा है, ये डायरेक्टली आपको इक्वेशन दे रहा है। गेट इक्वेशन ऑफ प्लेन। कितने बच्चों समझा? एक्सपैंड करोगे तो x माइनस x1 इंटू जो भी कचरा है मान लो अल्फा, प्लस y माइनस y1 इंटू जो भी कचरा है मान लो बीटा आएगा कुछ करके, है ना? और z माइनस z1 इंटू करते हैं ना तो क्रॉस क्रॉस ऐसे करके गामा। कितने बच्चों को दिखा? अबे प्लेन ही आ रहा है सीधे, हाँ या ना? सम अल्फा, सम बीटा, सम गामा और सम कांस्टेंट। कितने बच्चों को समझा? ये तो डायरेक्टली सर आपने प्लेन ही निकाल दिया। हाँ एग्जैक्टली। तो ऑलवेज कीप अ वेक्टोरियल माइंड। सबको चलेगा? सर आपने जो x माइनस x1 किया था उसमें से हाँ। x1 को कांस्टेंट के साथ एडजस्ट करना है ना? x1 को कांस्टेंट के साथ एडजस्ट करना, मतलब नहीं समझा। ए आर वेक्टर बना पहले। ए आर क्या है? x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस हाँ। z1। ए बी वेक्टर भी बना, ए सी वेक्टर भी बना, हाँ। तो 3 वेक्टर का डब्बा जीरो। हाँ तो बस ये x ये पहला वेक्टर था, ये दूसरा वेक्टर था, नहीं सर, ये आपको जो तीसरा अभी वेक्टर। आपने इरेज किया ना उसका बात कर रहा हूँ। नहीं समझा मुझे, आई एम स्टिल नॉट फॉलोइंग। सर आपने जो अभी इक्वेशन ऐसे बना के अभी इरेज किया ना कि ये आपने प्लेन का ओपन दिस वो मत ध्यान दे, तुम्हें डब्बा ओपन करना था ना। हाँ बस खत्म। तो x माइनस x1 इंटू एक कॉन्स्टेंट ही आएगा ना, तो 3 टाइम्स x माइनस x1 प्लस 4 टाइम्स y माइनस y1 ऐसे करके क्वेश्चन। बस तो ये अच्छा, इक्वेट ठीक। प्लेन ही आ गया ना, सीधे खत्म। यस सर। ax by cz प्लस d जैसा इक्वेशन आ जाएगा। तो डायरेक्टली दिस इज द फास्टेस्ट, डायरेक्टली यू आर गोइंग टू गेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो बच्चों थर्ड वाला मेथड जैसा थोड़ा सा दिमाग रखना। मैं आपको अब भी जितना सिखाया है उस पर थोड़े प्रैक्टिस सम्स देता हूँ, ठीक है? अभी इस पर प्रैक्टिस नहीं करूंगा ना तो मतलब ही नहीं है कुछ। तो पहले इतना कॉपी करो और हर क्वेश्चन नया होगा, थोड़ा सा अप्रोच ध्यान में रखना कि यार ये क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है तो ये कर लो, ये दिया हुआ है तो ऐसा कर लो, ठीक है? देखो जरा इसको कॉपी करो अच्छे से 3 पॉइंट फॉर्म को, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ। सर आप थोड़ा ऊपर जा सकते हो जहाँ पे आपने ए से डिवाइड किया था। ठीक है? हाँ सर बस। सर एक पूछना था सर, आपने ऐसे ए से डिवाइड किया तो बी और सी से भी डिवाइड कर दोगे कोई तो सा भी एक से डिवाइड करके लिख दो, इट्स फाइन। यू कुड हैव आल्सो टेकन ax plus by plus cz plus 1 equals to 0। नहीं सर, सबके साथ ही डिवाइड कर देंगे तो अच्छा पड़ जाएगा ना इसमें। सबके साथ डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में कचरा कचरा आ जाएगा। अरे हाँ, एग्जैक्टली सॉरी। क्या बोलना चाह रहा है वो बोल दिया था। नहीं सर, अभी जैसे आपने ए के साथ डिवाइड किया फिर एक्स का कोएफिशिएंट 1 बच गया सर, वैसे बी और सी के साथ करेंगे तो वो लोग का तो भी फिर x का कोएफिशिएंट 1 थोड़ी बचेगा, चेंज हो जाएगा ना जब दूसरे से भी डिवाइड करेगा तो। अरे हाँ, बी सी आ गया। यस, हाँ थैंक तो यू। फिर छापो बच्चों। Sir, can you scroll a little up? इसके ऊपर क्या है? ऊपर डेरिवेशन था ना, तो वो तो कॉपी कर चुके हो तुम लोग, मेरा बाकी रह गया। तो जल्दी फोटो खींच, टाइम पास मत कर। सर वो M2 जो आपने किया था सर, उसमें आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, वो कैसे स्ट्राइक हुआ था? नॉर्मल वेक्टर। अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर नॉर्मल वेक्टर मिल गया तो आपको आधी से ज्यादा इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल गई। तो लोगों ने हाँ। बोला कि सर एबीसी 3 पॉइंट्स प्लेन में, तो AB क्रॉस AC परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो गया, तो नॉर्मल अच्छा। वेक्टर आ गया। यस सर, थैंक यू। नीचे जाना, नीचे स्क्रॉल करो। मतलब सिमिलर है, सेम नहीं है प्रथम। हाँ मतलब कुछ भी करो वो घूम फिर के वहीं आ जाओगे, बट उसमें भी ये है ना कि लाइक कितना टाइम सेव कर सकते हो, वैसी वाली बात है।
अरे विवेक डिवाइड कर दिया यार, अबे कितनी बार पूछोगे यार वही बात कि सर एक्स का कोफिशिएंट 1 कैसे ले लिया यार, बार बार मतलब बताने का क्या है यार, क्यों पका रहे हो जबरदस्ती? इफ यू हैड ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म तो डिवाइड बाय कर लो ना, यू कैन ऑलवेज डिवाइड बाय सम कांस्टेंट। तो मैं एकदम बेसिक से कोशिश करता हूँ देने की, ट्राई करना इसमें सर एक 2 भी मिनट भारी। सर। हाँ हाँ इसको लिख लो, बट मैं थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन देना चालू कर रहा हूँ। तो ऐसे प्लेन की इक्वेशन ढूंढो, तो मैं अलग अलग तरीके से आपको डेटा देता हूँ, ठीक है? यूज द डेटा। थोड़ा सा ऊपर जाओ, मेथड 3 देखने का है। हाँ सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो, तो ये हो गए बेसिक। एक सेकेंड, एक और क्वेश्चन ऐड करता हूँ, इसका फोटो खींच लो पहले तो।
चलो, तो ये क्वेश्चंस का फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो बच्चों को ही। ये क्वेश्चंस का फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो प्लीज। तो इजी क्वेश्चंस, इसमें ज्यादा फाइट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू सच 3 पॉइंट्स। बहुत इजी है बच्चों, ट्राई करके बताओ जल्दी से। A0 0 0 B0 0 0 C। तो कैसे डेटा यूज करोगे सोचो, बहुत इजी क्वेश्चन है। वेरी गुड आयुष। और इनफैक्ट एबीसी से डिवाइड करके लिखो और ज्यादा अच्छे फॉर्मेट में दिखेगा। सो वो फोर्थ पार्ट में आपने क्या लिखा है, पैरेलल टू आर डॉट वेक्टर। हाँ, पैरेलल टू अ प्लेन, मतलब बट मैंने जानबूझ के प्लेन वर्ड यूज नहीं करा है। एंड पैरेलल टू दिस प्लेन, तो सोचो कैसा प्लेन, क्या प्लेन, जानबूझ के वैसे दिया है। हाँ आदित्य सही है। हाँ सर 2 मिनट। हाँ हाँ, दे रहा हूँ ना, टाइम दे रहा हूँ, मैं कहाँ रश कर रहा हूँ। पर क्वेश्चन 3 मिनट्स। हाँ विवेक, नहीं तो उससे भी ज्यादा इजीली डायरेक्टली इसमें आ सकता है। देखो फर्स्ट वाला कर दूं क्या बच्चों, फर्स्ट 1 वाला। मिनट सर। यस सर। देखो एक तरीका ये भी सही है, कोई बुराई नहीं है। देखो लेट द प्लेन बी, दिस इज नॉट अ बैड मेथड, स्पेशली क्यों बताओ, क्यों ये बुरा नहीं है राइट नाउ? 0 क्योंकि बहुत तुम्हें, सारे जीरो है। सर क्योंकि हाँ पॉइंट्स डाल के 3 कोऑर्डिनेट ही इतने इक्वेशन इजी हो सुंदर दिए जाएंगे। हुए हैं, करेक्ट, कोऑर्डिनेट ही इतने सुंदर दिए हुए हैं कि ये मेथड भी इतना बुरा नहीं है। तो स्पेशली फॉर दिस क्वेश्चन, तो इसमें एक काम करो, पुट A0 0। तो A0 0 पुट करोगे तो A इंटू स्मॉल ए इज 1, तो कैपिटल ए की वैल्यू स्मॉल ए आ रही है। अब आगे बताऊं कि समझ गए? सिमिलरली इफ यू पुट 0 B0 एंड 0 0 C, इफ यू वर टू पुट दीज टू ऑल्सो, कैपिटल बी आ जाएगा 1 बाय बी एंड कैपिटल सी आ जाएगा 1 बाय सी। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बनेगी, x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1। और ये नहीं जमा, ये नहीं जमा, तो कार्टेशियन फॉर्म क्या था, लेट द प्लेन बी x माइनस, जैसे ये वाला पॉइंट ले लो, x माइनस ए वाई माइनस 0 जेड माइनस 0। एक ये वाला वेक्टर क्या बन जाएगा, a माइनस 0 0 माइनस बी और 0, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। और एक वेक्टर बन जाएगा a 0 माइनस सी। चलेगा क्या? ये वाला जो अभी सिखाया ऊपर, ये वाला। यस ओके, सर। डब्बा तो 0। ऐसे भी करके डब्बा ओपन कर सकते हो। तो डब्बा ओपन करोगे तो क्या बनेगा, डायरेक्टली लिख दूं? चलो बता ही देता हूँ यार, बी सी इंटू एक्स माइनस ए प्लस ए सी इंटू वाई प्लस ए बी इंटू जेड, ये बन रहा है डब्बा ओपन करके। तो बी सी एक्स प्लस ए सी वाई प्लस ए बी जेड इज ए बी सी विच इज सेम एज दिस। तो वही बात हो गई। ऑलराइट, तो सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, कुछ भी खास क्वेश्चन नहीं था इससे। सेकंड पार्ट ट्राई करो, सेकंड पार्ट और इजी है। हाँ तनय करते जाओ, तनय
इजी क्वेश्चंस हैं, यू शुड नॉट बी टेकिंग मोर देन 3 to 4 minutes per question. Method 2, question 1. What D? अरे D नहीं है मेरे भाई, वो A है. ABZ plus ABC. D कहीं नहीं है. ये ABC वाला टर्म कांस्टेंट टर्म ही आ गया ना, डब्बा ओपन करा है और कुछ नहीं. सेकंड आई थिंक इज इवन इजियर. मैंने एक भी फॉर्म आपको सुपर रटने के लिए नहीं बोला था. आई डिड नॉट आस्क यू टू मेमोराइज एनी ऑफ द फॉर्म्स. ऐसे कि सुपर रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग में डाल लोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएंगे. सोचो. आई थिंक दिस इज फेयरली इजी. द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू इट. वेरी गुड अंशुल, सही है, गुड जॉब, करते जाओ. So when we take the perpendicular vector to the plane, we can बस take सिंपल. any direction, right, into the plane. मतलब हाँ, ये वाले डायरेक्शन रेशियोज मिल गए क्या? नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज मिल गए क्या बच्चों? हाँ मिल गई. ये वेक्टर है ना. देन प्लेन की इक्वेशन भी मिल गई क्या? हाँ. अगर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज पता है तो प्लेन ये क्या बन जाएगा, है ना. व्हाट एल्स कैन आई डू टू गेट वैल्यू ऑफ लैम्डा? Put that perpendicular point. 12 हाँ. 4 minus 3 इट्स नॉट लाइक कि बस ये परपेंडिकुलर है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है. बी सेटिस्फाइज, बी लाइज ऑन प्लेन ऑल्सो. बी वाला पॉइंट प्लेन पे भी लाई कर रहा है. तो इसमें पुट करो बी को, तो 12 12 16 और 9. तो लैम्डा कितना आ रहा है? 169, है ना. बोलो. तो ये रहा प्लेन. 12x plus 4y minus 3z equals to 169. ये रहा आंसर. बिल्कुल ऐसे कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था. थर्ड वन बच्चों. Done, sir. हाँ. कितने बच्चों को समझा? थर्ड इज एक्चुअली सेकंड. हाँ सर, सेकंड ही है वो. निकालना आपने पड़ेगा. हाँ वो सेकंड ही क्वेश्चन दे दिया आपने फिर से. 1 2 3 -105. आपने सेकंड वाले क्वेश्चन को ही फिर से थोड़ा सा डेटा चेंज करके दे दिया. 1 2 3 इसका इमेज ही -105 है ना. इसका इमेज ही सीधे -105 है. तो क्या करोगे? Midpoint. एक सेकेंड. तो एक तो पहली बात इमेज है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा.
तो डायरेक्शन रेशियोज क्या मिल गए नॉर्मल के, ये वेक्टर सीधे परपेंडिकुलर हो गया, तो 2 2 -2 और 1 1 -1 है ना। और कितने बच्चों को समझ आ रहा है? ऑल्सो खाली ये नहीं, ये जो एम पॉइंट है, एम पॉइंट क्या बन रहा है? 0, 1, 4, ऑल्सो M 0 1 सर वो 4 प्लेन लाइज पे ऑन लाई प्लेन। कर रहा है तो हाँ सीधा सेटिस्फाई करवा दो इक्वेशन। करेक्ट, तो अपन को प्लेन तो पहले तो ये मिल गया, ठीक है, इसके बेसिस पर, और फिर M 0 1 4 रख दो, तो 0 1 4 तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है -3, तो प्लेन आ गया, ठीक है। यस। फोर्थ वन, इट passes through 1 2 3 and parallel to this, ये क्या है? 3 4 5 सबको दिख गया कि ये प्लेन ही है। अगर आपको प्रॉपरली निकालना है तो आर को एक्स आई वाई जे जेड के रख दो, प्लेन ही है। और ये क्या हो गया? अगर वो पूरा प्लेन है तो ये क्या है बताओ? डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल का। वेरी गुड, कितने बच्चों को दिख रहा है? आर डॉट एन इक्वल्स टू डी, मतलब ये एन वेक्टर हो गया ना। Yes, sir. तो अगर दो प्लेन पैरेलल हैं तो व्हाट कैन वी से अबाउट देयर नॉर्मल्स? वेरी गुड, तो कहना से आवर प्लेन, इसका नॉर्मल क्या ले सकते हो? इसका नॉर्मल भी क्या ले सकते हो? 3 4 5, खत्म कहानी, क्योंकि इसका नॉर्मल है 3 4 5, तो अपने वाले प्लेन का नॉर्मल भी क्या ले लो? 3 4 5। सो आवर प्लेन कांस्टेंट टर्म डिफर करेगा ना। हाँ, then 3x plus 4y plus 5z equals to lambda is the equation of plane, और lambda निकालने के लिए क्या करोगे? 1 2 3 को satisfy कर देंगे। हाँ बस सिंपल, पुट द पॉइंट 1 2 3, पुट 1 2 3, तो फेयरली इजी पुट करा तो 3 plus 8 is lambda, तो lambda is 19, खत्म। और 3 plus 8 plus 15, सॉरी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? 1 -26 आएगा लैम्डा। lambda is 26 है, ओके ये हो गया। तो वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करते जाओ। फिफ्थ ट्राई करो, फिफ्थ वेक्टर फॉर्म में डिराइव करो, नो नीड टू कन्वर्ट वी वेक्टर ऐसे, बी और सी की जरूरत नहीं है, चुपचाप ऐसे मान लो कि एक वेक्टर प्लेन में बी है, एक अनदर वेक्टर प्लेन में सी है, एक पॉइंट है इसमें ए, तो व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ प्लेन? थिंक, वही चीज को मैं रोटेट कर करके आपको करवा रहा हूं। सर क्रॉस प्रोडक्ट ना। सोचो मैं अभी हाँ वेरी गुड आदित्य, सही है। अरे वंश भाई, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर गिवन है, तो अपना प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है, तो ये वेक्टर इसका भी नॉर्मल हो गया, खत्म, सिंपल। तो इसका नॉर्मल भी 3x 4y वो हो गया 3i 4j z के, तो प्लेन डायरेक्टली ले लिया अगर नॉर्मल पता है तो, और लैम्डा निकालने के लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ है, खत्म।
बी सी और आर वेक्टर तनय बिल्कुल भी नहीं, गलती करिए, चेक करो वापस से। सर एक बार थर्ड का सॉल्यूशन दिखा सकते हैं? हाँ देवांश चलेगा, बोलो। अगर इक्वेशन निकालनी है तो कितने बच्चों को चलेगा? आर वेक्टर मेंशन करो, क्या बचा यूज करने के लिए, आप बोलो। व्हाट इज लेफ्ट फॉर अस टू डू? मेधांश डायरेक्टली लिख लो ना यार, इतना भी क्यों करना है, डायरेक्टली। कितने बच्चों को समझा? ये दोनों पॉइंट अगर ऐसा है तो ए आर वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर कोप्लेनर, यस और नो? कोप्लेनर और डब्बा 0 करके हो जाएगा। बस, वेरी गुड। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कोप्लेनरिटी होती है बॉक्स 0, याद आ रहा है ऐसे। तो ये हो गई वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। सर बट सुनो, हाँ 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 नहीं सर, अब बोल रहे ठीक है चलो। बट एक्चुअली में ध्यान से देखो, इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, गेट यूज टू सीइंग इन दिस फॉर्मेट ऑल्सो। मैं आपको ये फॉर्मेट चाहता हूं कि आप ये याद रखो, लुक एट दिस। अगर ये 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं तो ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं देन वन ऑफ द वेक्टर्स कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू, यस और नो? यस सर। Yes, sir. प्लस म्यू। एबीसी कोप्लेनर को आइदर यू कैन राइट दिस और दिस। तो कितने बच्चों को चलेगा कि टेक्निकली यू आर गेटिंग अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्मेट। हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर इन दिस? इसमें कितने पैरामीटर हैं? कितने पैरामीटर और हैं? म्यू। लैम्डा और म्यू and 2 mu। पैरामीटर है, लैम्डा एंड म्यू 2 पैरामीटर है। तो किसी को दिख रहा है काइंड ऑफ रिजेंबल्स अवर ओल्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर मैं म्यू सी हटा दूं तो क्या बन रहा है? लैम्डा इक्वल्स टू ए सॉरी आर इज ए प्लस लैम्डा बी। R is a plus lambda b that represented a line passing through A and parallel to B। हाँ या ना, ये याद आ रहा है? तो अगर Yes, sir. मैं ऐसे फॉर्मेट में लिख दूं आपको, तो आपको अब जज करना आ जाएगा कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस एंटायर थिंग। इस बार 2 पैरामीटर है, ए लैम्डा बी म्यू सी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस इज अ प्लेन। ऑलराइट, कहां से पास हो रहा है और किसको कंटेन कर रहा है? कंटेनिंग द पॉइंट, जो खुला वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है। एंड कौन से वेक्टर्स इस प्लेन में? बी एंड सी वेक्टर्स प्लेन में। ये चलेगा क्या बच्चों? ये रीड करना आ जाएगा डेटा? कैन यू रीड दिस डेटा? सो एग्जाम्पल अगर ऐसा दिया हुआ है, ऐसे आपको जज करना आना चाहिए। जे प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स आई माइनस जे प्लस के और एक आई प्लस 2j प्लस 2k। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? प्लेन कंटेनिंग j प्लस के एंड द जे वेक्टर्स प्लस के नहीं, जे प्लस के नहीं। अब अगर बोल रहा है तो इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करके बताओ। 0 1 1 वेरी गुड। प्लेन कंटेनिंग जे प्लस के मतलब 0 1 1 है ना, क्योंकि इवेंचुअली तो कार्टेशियन में ही कन्वर्ट करेंगे। और व्हाट एल्स? 0 1 1 पॉइंट कंटेन कर रहा है, और क्या? सर 1 -1 और 1 नहीं, ये वेक्टर प्लेन में। सर, तो उसको वेक्टर के फॉर्म में बोल रहे हैं। हाँ, तो वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे, वेक्टर तो वेक्टर जैसे लिखा ठीक है, है, और क्या ठीक है ना। तो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, तो पॉइंट ऐसे मार्क करो कोऑर्डिनेट जैसा। और ये दोनों वेक्टर्स कंटेन कर रहे हैं। तो कहना राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्रॉपर इक्वेशन कैसे लिखाएगी? कार्टेशियन वर्जन। तो इसका कार्टेशियन वर्जन क्या हो गया बच्चों? बोलो, समझ आ रहा है? वही कहानी बार बार घुमा रहे हैं अपन। ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर था, x - 0 y - 1 z - 1 1 - 1 1 और 1 2 2। बोलो, समझा? बोलो। यस सर।
तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ सकता है कभी कभी, क्योंकि क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो तो कार्टेशियन इक्वेशन पे बनेंगे, वेक्टर फॉर्म में कम ही बन सकते हैं, मैक्सिमम तो कार्टेशियन वर्जन में ही आएंगे। तो आपको ऐसे कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो ये एक फॉर्म है जो मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से याद रखो। ये याद रखना, इसकी शक्ल पहचानना आना चाहिए। यू शुड नो व्हाट दिस इक्वेशन मीन्स, यू शुड नो व्हाट दिस इक्वेशन मीन्स। ऐसे अगर लिखा किया जाता है तो पता होना चाहिए क्या है ये इक्वेशन। सर तो आपने ए वेक्टर को ऐसे जे प्लस के मतलब हम लोग को ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या बाद में? ए पॉइंट था ना, अच्छा, तो पॉइंट है तो 0 1 1 बन जाएगा ना वो। यस सर। और जो सर- लैम्डा और म्यू के साथ एसोसिएटेड है वो तो वेक्टर ही प्लेन में, तो उसको वेक्टर लिख दे। ओके सर। सर हाँ, वो ओरिजिनल क्वेश्चन में हमें बोला था कि 2 वेक्टर प्लेन में है। तो बी और सी वेक्टर प्लेन में है ना, करेक्ट है। हाँ हाँ, तो प्लेन डिफाइन ही हो गया ना, मतलब ए पॉइंट क्यों नहीं चाहिए? नहीं, वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड ना। मान ले तेरे ये 2 वेक्टर हैं, ये 2 वेक्टर, तो तू बोल रहा है कि सर इन दोनों वेक्टर को कंटेन करने वाला प्लेन फिक्स हो गया, ऐसे। हाँ आर यू सर। श्योर? अब ये दोनों वेक्टर को ऊपर शिफ्ट कर दे तो तेरा प्लेन भी शिफ्ट हो गया, तो प्लेन कहाँ फिक्स हुआ? यू अच्छा। नीड टू फिक्स अ पॉइंट आल्सो, हाँ, राइट? ओके ओके सर। तो थोड़ा ऊपर जानो, डायग्राम दिखाओ। नेक्स्ट वाला ट्राई करो, 6 वाला, और इसको कॉपी कर लो। क्या कॉपी करना है? ये बॉक्स वाला जरूर कॉपी कर लेना, ये नोट्स में लिख लो अच्छे से, सर ऑफिशियल है ये। हाँ, सर मेरा वो स्क्रीनशॉट सेव ही नहीं हुआ थोड़ा 4th क्वेश्चन का, तो वापस दिखा सकते हैं? मैं पीडीएफ तो शेयर करूंगा ही ना, तो इतना क्यों सोच रहा है? नहीं अच्छा ठीक है, नहीं बीच में टाइम मिलेगा तो लिख दूंगा। अच्छा रुक जा, स्क्रीनशॉट मतलब तेरे को स्क्रीनशॉट चाहिए क्या? यस सर, स्क्रीनशॉट ले लो होगा। ले एक लो सेकंड ले लो। सर, एक बार चेक कर ले। हम्म हाँ सर आ गया। हम्म बस बस। हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो इसको कॉपी करके। मैं 2 मिनट में आता हूँ, आप ट्राई कीजिए।
BNC वेक्टर बोथ आर इन प्लेन। नहीं यार मेधांश कुछ और ही बोल रहे तू। नहीं, वेक्टर प्लेन में होना मतलब ये प्लेन कंटेन्स द वेक्टर और प्लेन इज पैरेलल टू द वेक्टर। ये कहना कि वेक्टर प्लेन में है या फिर वेक्टर प्लेन के पैरेलल है, दोनों सेम बातें होती हैं। पॉइंट प्लेन में होना है समथिंग एल्स। अब जैसे मान ली ये एक पॉइंट प्लेन में, ये पॉइंट, तो ओरिजिनल वेक्टर वो कुछ और हो सकता है। दिस वेक्टर विल बी क्रॉसिंग द प्लेन, इट मे नॉट लाई इन द प्लेन बट द पॉइंट इज लाइंग इन द प्लेन, तो ये पोजीशन वेक्टर मे नॉट लाई इन द प्लेन। ऑलराइट, चलो 6th 7th बच्चों डन। 6th वाला कंटेन्स द लाइन एंटायरली, पूरा लाइन ही उसमें कंटेन्ड है, तो अपन कैसे यूज करेंगे बच्चों? पूरा लाइन ही उसमें 2 कंटेन्ड है। points and 1 vector. हाउ डू वी यूज दैट डेटा? हाँ चलो देखो, अगर लाइन So प्लेन में can we कंटेंट है get तो हाँ हाँ एक सेकंड बस। अगर लाइन प्लेन में कंटेंट है तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। यही किया देखो, अगर लाइन प्लेन में तो ये वाला पॉइंट 1,1,1 भी प्लेन में हुआ, हाँ या ना? यस सर। और ये वाला वेक्टर कहने से कि 2i + 3j - 4 के ये वाला वेक्टर भी प्लेन में हुआ है ना? Yes, मतलब sir. अगर पूरा लाइन ही कंटेंट है तो इसके पैरेलल वाला वेक्टर को भी प्लेन में डाल दो और ये पॉइंट भी प्लेन में डाल दो। तो दिस इज यूटिलाइजिंग द गिवन डेटा बट थोड़ा अलग तरीके से। उस डेटा को कैसे यूटिलाइज करा? ये पॉइंट और ये वेक्टर होना मतलब लाइन भी प्लेन में होना। आई होप यू अंडरस्टूड। और एक अपना गरीब एक और 2 3 7 तो दिया हुआ है और एक है लोकेश वाला पॉइंट XYZ। क्या करूं बच्चों? नेक्स्ट कंडीशन जल्दी बताओ। डब्बा 0 सर। वेरी गुड। कौन से वेक्टर? ये 3 वेक्टर्स का अगेन डब्बा 0। इज इट इजी? मेरे हिसाब से तो ये एकदम ऐसा लग रहा होगा आपको कि सर बहुत इजी है ये तो। एक्चुअली में हाँ, ये इजी भी है और मैं इस पे थोड़ा ध्यान देता हूँ कि लाइक अच्छे से बच्चों को चमके, तो इसलिए मैं फ्रेम भी ऐसे करके दे रहा हूँ कि एकदम जितना पॉसिबल वैरायटी में सोच सकते हो सोच लो। तो आगे इसको ओपन करूंगी, दिख गया कि सर ये ओपन करके इक्वेशन तो आई जाएगी, Yes. है ना? तो इसको लिख लो। सर आपने वो 2 3 -4 को डायरेक्शन रेशियो को और फिर हमने उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया, वही किया। हाँ, क्योंकि देख लाइन अगर प्लेन में लाई कर रहा है तो हाँ। इसके पैरेलल वाला वेक्टर भी तो प्लेन में लाई कर गया, बात तो वही हो गई। तो वो जो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज थे वो वाला वेक्टर को भी प्लेन में डाल दिया, और लाइन अगर प्लेन में लाई कर रहा तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन 1 1 1 इज आल्सो लाइंग इन द प्लेन। गुड इनफ। उस Yes, वेक्टर sir. का पोजीशन सर वो पोजीशन वेक्टर लाई करेगा कैसे बोल सकते हो? तो डायरेक्शन वेक्टर था। अबे बंदर क्या सोच रहा है? अगर ये लाइन ही प्लेन में लाई कर रहा है तो एनी वेक्टर पैरेलल टू द लाइन विल आल्सो लाई इन द प्लेन, यस और नो? सर वो अगर प्लेन एकदम पहले ऊपर, नहीं, पहले तो मेरी बात का हाँ या ना जवाब दे। सर वही मुझे नहीं लग रहा है ऐसा है। वाओ, क्या सुप्रीम चोमू बात कही है तूने। अगर ये लाइन ही प्लेन में लाई कर रहा है तो इसका एक छोटा सा पोर्शन भी तो प्लेन में लाई कर रहा है। सर वो पोर्शन लाई करेगा लेकिन उसको उतना ऊपर ले जाना पड़ेगा ना सर। वो अबे पोजीशन, वेक्टर्स कैन ऑलवेज बी शिफ्टेड बंदर। सर वो एज अ पोजीशन वेक्टर कैसे? तो कहां बोला एज अ पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर तो पॉइंट होता। अगर तू बोलना चाह रहा है पॉइंट 2, 3, 4 तो मैंने कब बोला पॉइंट 2, 3, 4 लाई कर रहा है? तो वही लग वेक्टर लाइंग इन द प्लेन एंड पॉइंट लाइंग इन द प्लेन आर कंप्लीटली डिफरेंट। अब 2, 3, 4 मतलब 2, 3, 7 ले ले तो ये वाला वेक्टर है। ये वेक्टर मैंने कब बोला कि ऐसा वेक्टर प्लेन में लाई कर रहा है? ये कब बोला मैंने? हाँ वो मुझे लगा आपने बोला 2, 3, -4
का पोजीशन, यानी कि पॉइंट लाई कर रहा है वहां पे। बिल्कुल भी नहीं, मैंने कहीं लिखा भी नहीं, देख लो ऐसा, आई हैव नॉट रिटन इट एनीवेयर। मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। चलो एक काम करो, ये याद रख कि भाई वेक्टर प्लेन में होना और पॉइंट में प्लेन होना, पॉइंट प्लेन में होना एकदम अलग अलग चीजें हैं। अलग है। चलो नेक्स्ट क्या है 7। एक प्लेन जो इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है, सोचो कैसे करोगे, सोचो क्या यूज करोगे अगर एक प्लेन इसके परपेंडिकुलर, तो हाउ विल यूटिलाइज दिस डेटा, हाउ विल यू यूटिलाइज दिस डेटा? हर्षितांशु बिल्कुल चलेगा, कर लो, व्हाई नॉट? बट और अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूं मैं डेटा। हाँ अंशुल, वेरी गुड, A412 अंशुल, एक्सीलेंट, बिल्कुल यही चाहिए था मुझे। अभिनव ये भी चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा अभिनव, बिल्कुल सही है। क्रॉस प्रोडक्ट चल जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, व्हाई नॉट? किसका क्रॉस प्रोडक्ट? बट ये ध्यान से देख लेना थोड़ा, ऐसे गलती मत कर देना, डॉट क्रॉस लेना है, लो धूम मचाओ। दो डायरेक्शन कोसाइन और एक पॉइंट ऐसे। हाँ डायरेक्शन रेशियोज, वही सॉरी डायरेक्शन रेशियो। टू वेक्टर्स विद डायरेक्शन रेशियो 1 2 3 एंड 7 -1 1। 7 -1 1 थोड़ी दिया था मैंने, एक सेकंड चेक कर लेता हूं। 7 -1 1 नहीं था, ये 2 था, 2 था, 2 था ये, खुशी 2 था ये, ओके, बट करेक्ट है, व्हाट यू सेड इज कंप्लीटली राइट, करेक्ट है। चलो बोलो, अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो कितने बच्चों को ये चलेगा कि इसका नॉर्मल वेक्टर, अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो इसका नॉर्मल इज पैरेलल टू द प्लेन और नॉट? यस सर। ये वाला नॉर्मल वेक्टर इज पैरेलल टू द अदर प्लेन, चले नहीं चले? यस। तो अगर अपना प्लेन इसके परपेंडिकुलर है तो इसका जो नॉर्मल है 1 2 3 वो अपने प्लेन में लाया करेगा, हाँ या ना? ये वेक्टर अपने प्लेन में लाई करेगा, हाँ या ना? और दूसरा वाला प्लेन वाला जो वेक्टर है वो भी अपने प्लेन में लाई करेगा, हाँ या ना? तो उसने वो डेटा फिर से बेंड करके, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके सेम डेटा फिर से दे दिया, जल्दी बताओ भाई। यस सर। है ना? और उसके बाद एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और क्या दी हुई है कि नॉट जस्ट दिस, इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू अ पॉइंट 1 1 1। तो फिर से क्या करना है, एक XYZ मार्क करो, ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर, फिर से डब्बा जीरो। समझ आया क्या? घूम फिर के इवेंचुअली अपन ऐसे कर रहे हैं क्वेश्चन की डब्बा जीरो बन जाए, दिस इज द फास्टेस्ट मेथड एनीवे। कोप्लेनरिटी 1 2 3 2 -1 1 0। तो इसको ओपन करो, इक्वेशन निकालो। क्या बच्चों को कंफर्टेबल है ये? अभी थोड़ा कंफर्ट जोन में आए क्या? बोलो। आप वही अब वेक्टर फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर दो, फिर वो डब्बा जीरो कर लेना। पहले तो वो डायरेक्शन रेशियोज का डब्बा जीरो कर लेना। डायरेक्शन रेशियो देख, दो प्लेन्स के कारण दो डायरेक्शन रेशियोज मिल गए मुझे, नॉर्मल मतलब दो वेक्टर इन द अपने प्लेन मिल गए। हाँ आवर प्लेन हैज टू वेक्टर्स, एक ये वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और दूसरे वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, और 1 1 1 पॉइंट से भी पास हो रहा है, तो 1 1 1 पॉइंट मार्क कर दिया और लोकस के लिए XYZ मार दिया। तो ये तीन वेक्टर कोप्लेनर, मतलब इन तीनों वेक्टर का डब्बा जीरो, यस सर। है ना? सर हाँ सर जो अपना प्लेन है सर वो जो आपने साइड पे जो दो प्लेन बनाए दोनों से परपेंडिकुलर है क्या? नहीं नहीं नहीं, अरे दो अलग, ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल लिया, अपना प्लेन दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर होता है, एक ऐसा कोई प्लेन होगा इसके भी परपेंडिकुलर, और एक ऐसा कोई प्लेन होगा उसके भी परपेंडिकुलर। हाँ हाँ, तो इसका नॉर्मल वेक्टर भी इस प्लेन में, इसका नॉर्मल वेक्टर भी इस प्लेन में, जो कि मैंने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है? ओके, हाँ अभी समझा सर। यस दो गिवन प्लेन्स के परपेंडिकुलर था अपना प्लेन। हाँ सर अभी समझा। और सर वो प्लेन्स के जो इक्वेशन है उससे आपने वो वेक्टर्स हमने निकाल लिया। हाँ बस खाली ABC उठा लिया, XYZ के कोफिशिएंट। ओके सर, थैंक यू। हाँ हाँ।
चलो क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन 2 मुझे ही करना है. I have to solve question 2. I want to show you how to solve question 2, otherwise you may remain सर 1 मिनट confused. दे दो ना. ओके ठीक है, ट्राई कर लो. वैसे मैं ही करता हूँ, मतलब दिस वाज लाइक कि हाउ टू डू इट, मेरे को बताना था वो, बट आपको अगर ट्राई करना है तो कर लो. नहीं, उतने डायरेक्शन में मत जा मेरे भाई. वेद, उतना हाईफाई मत सोच, उससे ज्यादा इजीली आ जाएगा. उतना हाईफाई जाने की जरूरत नहीं है. नहीं, बहुत ज्यादा आगे का सोच रहा है. सर हाँ, अब क्वेश्चन 7 का सेकंड डायग्राम वापस बता सकते हैं? तो आपने जो लिखा है पैरेलल टू द अदर प्लेन. ये देखना है सिंपल. अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं, हाँ अगर ये वाला प्लेन अपने इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो अपने प्लेन के पैरेलल हो गया ना. हाँ करेक्ट. तो बस ये वाला प्लेन का नॉर्मल वेक्टर अपने प्लेन में डाल दो, तो ये जो गिवन दो प्लेन्स थे उनके नॉर्मल वेक्टर ये दोनों वो अपने प्लेन में होंगे. बस ओके. खत्म. करना चाहते हो ट्राई क्वेश्चन 2? मतलब मैं ये इसलिए दिया हूं ताकि आपको एक बार ऑफिशियली क्लास में बता दूं मैं कि भैया कैसे किया जाता है. अदरवाइज मैं नहीं कराऊंगा क्लास में, तो जरूरी नहीं है कि आप लोगों से खुद से हो जाए. 2 मिनट दे दो ना सोचने को. ओके श्योर. So can we eliminate Z? अरे एक सेकंड, मैंने प्लेन्स गलत लिख लिए. एलिमिनेट जेड या फिर इन टर्म्स ऑफ जेड, क्योंकि एक्स वाई जेड तुम्हारे यूनिक तो आएंगे नहीं. दैट इज प्रिटी डैम ऑब्वियस. एक्स वाई जेड यूनिक थोड़ी आएंगे. उसके लिए तो 3 इक्वेशन चाहिए, और हमें यूनिक निकालना भी नहीं है, इन टर्म्स ऑफ ईच अदर ही निकालना है. तो सोचो, चलो मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, बच्चों को करने दो, कोई जल्दीबाजी नहीं है. So you're saying X in terms of Y. हाँ, एंड सिमिलरली द अदर, क्योंकि लाइन की इक्वेशन भी तो वही होती है. यस और नो? ये भी Yes, तो sir. लाइन भी तो वही होता है, एक्स इज इन टर्म्स ऑफ वाई एंड वाई इन टर्म्स ऑफ जेड. तो वही निकालने के लिए बोल रहा है, तो निकाल दो और क्या. सर हाँ, सर एक गिवन वेक्टर दिया और एक इक्वेशन है सर. वो वेक्टर वो इक्वेशन ऑफ प्लेन पे, मतलब वो प्लेन पे लाई कर रहे हैं, कैसे मालूम पड़ेगा सर दोनों को देख के? गुड क्वेश्चन. कोई और इसमें मतलब फेल करना चाहेगा? उसने बोला है कि अगर प्लेन की इक्वेशन गिवन है और एक रैंडम वेक्टर गिवन है, कैन वी आइडेंटिफाई इफ द वेक्टर Compare इज the लाइंग इन द प्लेन? नो 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 नो. एक प्लेन है, मान लो 3x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 7, और एक वेक्टर गिवन है, मान लो 1 -2 1. नॉर्मल तो पता ये है तो डॉट प्रोडक्ट 0. नॉर्मल और डॉट प्रोडक्ट. हाँ, क्या बात है, वेरी गुड. कितने बच्चों को समझा? ये वेक्टर मुझे पता है और ये नॉर्मल वेक्टर मुझे पता है, तो इन दोनों का डॉट खेलो बच्चों. तो डॉट क्या बन रहा है? 3 -2 -1 0. तो इनका डॉट 0 मतलब तुम्हारा जो वेक्टर था और जो नॉर्मल था. वेक्टर और नॉर्मल क्या है? नॉर्मल और वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर. नहीं, वेक्टर और नॉर्मल परपेंडिकुलर है, तो प्लेन के पैरेलल हो गया ना वेक्टर. यस सर. अगर वेक्टर तुम्हारा नॉर्मल के परपेंडिकुलर मतलब प्लेन के पैरेलल है, ऐसा, तो दिस वुड बी द वे. चलेगा? यस सर. थैंक यू. सिंपल कंटेन नहीं करता है ना मतलब? अरे मारो दुष्ट. अबे वेक्टर कैन ऑलवेज बी शिफ्टेड, तो पैरेलल बोलना है सेम एज कंटेन करना. वेक्टर है मेरे सॉरी भाई. सर, सॉरी सर. यस सर. लिख ले, एक काम करो, ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिख लो. सेइंग दैट अ वेक्टर इज पैरेलल टू अ प्लेन इज एज गुड एज सेइंग दैट इट इज लाइंग इन द प्लेन सिंस वेक्टर कैन बी शिफ्टेड. ये लिख लो ऑफिशियली, एक काम करो, नहीं तो बार बार सोचते Yes, रहोगे, sir. बार बार कंफ्यूज होते रहोगे. वेक्टर पैरेलल टू प्लेन इज सेम एज द वेक्टर लाइंग इन द प्लेन.
सर इसे सॉल्व करके जो इक्वेशन आएगी वही हो गया ना इंटरसेक्शन। बस वही आंसर है, बस वही आंसर है। हर्षमान, व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट, बट उसकी जरूरत नहीं है। वो थोड़ा आगे का सोच लिया, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। उससे ज्यादा इजीली आ रहा है तो अपन उससे ज्यादा इजीली निकाल सकते हैं हर्षमान। सर लेकिन आपने बोला था कि वो मुझे करवाना है, तो क्या रीजन था उसका? नहीं, मैंने रीजन तो उसी टाइम एक्सप्लेन कर दिया था, बट वो सही है, बट उसकी जरूरत नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे। नो नीड फॉर दैट हियर, उसके अच्छा, बिना ही ठीक आ है। जा रहा है। हाँ, यस यस मेधांश, करेक्ट। मेधांश, यू आर करेक्ट। चलो फिलहाल तो अपन बिना दिमाग लगाए मंदबुद्धि की तरह चुपचाप सॉल्व करते हैं। आपने आपको बोला है सॉल्व दीज टू प्लेन्स, तो चलो कर लेते हैं। यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होगा एक्स वाई जेड, तो सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, ऐड करो। तो 4x इसके बराबर है बच्चों 11 माइनस 3z, है ना। एक तो ये रिलेशन आ जाएगा, और सब्ट्रैक्ट मत करो, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करो, तो दिस माइनस 3 टाइम्स दिस, तो 4y इक्वल्स टू दिस माइनस 3 टाइम्स दिस करोगे, तो 6 माइनस 15 मतलब माइनस 11 प्लस 5z। जल्दी बोलो बे, ये समझा क्या? हाँ सर। एक बार x इन टर्म्स ऑफ z निकाल लिया, एक बार y इन टर्म्स ऑफ z आ गया। हेंस इसी को तो लाइन बोलते हैं। देखो z को क्या लिख दो, 11 माइनस 4x बाई 3। z को और क्या लिख सकते हो, 4y प्लस 11 बाई 5। जल्दी बताओ, ये चलेगा? हाँ सर। बस इसी को तो बोलते हैं लाइन। थोड़ा सा अच्छे से लिखना है तो क्या लिखोगे, देखो पहले तो ये 4 और ये 4 पसंद नहीं है, तो कितने बच्चों को चलेगा, सॉरी 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 सॉरी, एक तो -4 कॉमन निकालोगे, है ना। और ये -4 को धीमे से यहाँ सरका दिया जाए, यहाँ पे सरका दो। इसमें से +4 कॉमन निकालोगे, और वह +4 को धीमे से 5/4 यहाँ पे सरका दो। हाँ, और थोड़ा सा अच्छे से लिखना है। इफ यू वांट टू ब्यूटीफाई दिस, कितने बच्चों को चलेगा, -3/5/4 और 1 इज एज 4z गुड कर एज। दो। वेरी गुड। यस सर। दिस को अपन 4 मल्टीप्लाई करके -3, 5 और 4 भी लिख सकते हैं ना। तो ये आपका ब्यूटीफाइड वर्जन आ गया। दिस इज हाउ यू वुड फाइंड लाइन, दिस इज द शॉर्टेस्ट वे। क्या ये बच्चों को चलेगा? यस सर। ये Yes, सबसे sir. शॉर्टेस्ट तरीका है, तो इसको लिख लो। बट ऑफ कोर्स मैंने जानबूझ के इसलिए इस क्वेश्चन पे स्ट्रेस डाला है, क्योंकि इसके थ्रू मैं कुछ एक बात बताना चाहता हूँ। आई वांट टू एक्सप्लेन समथिंग थ्रू दिस। एक छोटा सा टिप जो आपको कभी भी यूज हो सकता है। सर हाँ, -11 नहीं -9 होना चाहिए ना। नहीं सही तो है, दिस प्लस दिस तो 11 ही बन रहा है ना। अच्छा, हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, 6 माइनस 15 इज -9। हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, सही है इक्वेशन सही 2 है। में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये -9, करेक्ट, अब सही है। सर इक्वेशन 2 में -9 लिखिए ना, -7 के बदले। अच्छा, यहाँ पे भी हाँ। सर ये सिमिलर वे से ही सॉल्व हो पाएगी क्या, वो प्रीवियस क्लास जो क्वेश्चंस दिए थे आपने, कौन से क्वेश्चंस? वो ऐसे x इक्वल टू अल्फा अलग से फिर y और z में रिलेशन दिया था, तो वो भी ऐसे कुछ सिमिलर टाइप से सॉल्व होएगा क्या, मेथड जो आपने यूज किया टेंस के बाद जो आपने z को इक्वेट किया ना दोनों इक्वेशन से? नॉट ट्रूली। इसको आपने गूगल करा था क्या, डिड यू ट्राई टू इंटरप्रेट दिस कि इसका ये कैसा लाइन होता है? मैं मतलब x इक्वल टू 5 मेरे को लगा। x इक्वल्स टू 5 एंड y अपॉन ऐसा करके कुछ दिया था मैंने, हाँ, तो ये कैसा लाइन है, मतलब ऐसा करके कुछ जो भी दिया था, ये कैसा लाइन है? x इक्वल्स टू 5 कॉमा, थोड़ा सोचना, इज एज गुड एज दिस। फिर कॉमा क्यों डाला हो? वो तो मैंने क्वेश्चन दिया था, ऐसे फॉर्मेट में भी लिखते हैं, और मैंने आपको सोचने के लिए बोला था, सोच के आओ कि वो ओके। कैसा लाइन है। यू कैन ऑलवेज इंटरप्रेट एंड इमेजिन, डोंट वरी। अब नेक्स्ट क्लास बता दो ये कैसा है, x - 5/0 कैसे लिखा है? मतलब अपन करते हैं ना डिस्कस, मतलब अभी आज मेरा डिस्कस करने का था, बट बाकी बच्चों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, हाँ सर, तो सोच नेक्स्ट के आओ। क्लास। हाँ, नेक्स्ट क्लास सोच के आओ, वो डिस्कस तो करवा नहीं मुझे उस फॉर्मेट को भी।
चलो अगर ये लिख लिया हो तो एक छोटा सा पॉइंट बताना था, वो बता दूं? हाँ सर। तो दैट पॉइंट इज, ये वाला टिप फिर भी याद रखना प्लीज, ये वाला आप काफी यूटिलाइज करोगे। तो अगर तुम्हें दो प्लेन्स गिवन है, ठीक है, मैं तो वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, बट नाउ वी नो हाउ टू इंटरप्रेट। ऐसे मान लो दो प्लेन्स गिवन है, तो n1 n2 क्या है? n1 n2 क्या है? नॉर्मल वेक्टर्स, समझ गए ना? देन अगर तुम्हें प्लेन्स गिवन है, देन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के डायरेक्शन रेशियोज, ये काफी काम आएगा। लाइन पूरा कभी, मतलब मेनी टाइम्स यू मे नॉट हैव टू फाइंड द एंटायर लाइन, पूरी लाइन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार क्या जरूरत पड़ेगी, खाली लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के डायरेक्शन रेशियोज। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन बाय n1 क्रॉस n2, यस और नो? ये दोनों नॉर्मल्स का क्रॉस लूंगा तो तुम्हें अलोंग द प्लेन्स मिलेगा कि नहीं, बताओ? हाँ सर, थंब रूल्स। तो ये याद रखो, n1 क्रॉस n2 विल बी अ वेक्टर along the line of intersection. n1 क्रॉस n2 is a vector along the line of intersection. ये हमने आपने लिखवाया था। फोर प्रोडक्ट में वो डिस्कस। वेक्टर फोर प्रोडक्ट में बताया था, बट उसमें वो फोर प्रोडक्ट था। अभी तो मैं सिंपल ऐसे वापस से रिविजिट करके बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला काम आएगा। n1 क्रॉस n2, तो दोनों नॉर्मल्स का रेशियो लेने पे, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट लेने पे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिलते हैं, ठीक है? सर फिर सीधा हम लाइन का इक्वेशन उससे डायरेक्शन रेशियो अगर नहीं, लाइन का इक्वेशन नहीं मिल रहा, तुम सुने नहीं, लाइन का इक्वेशन नहीं मिल रहा है। व्हाट डिड वी गेट? ये वाला डेटा, ये, हाँ हाँ हाँ, है ना? कभी इक्वेशन निकालना तो एक पॉइंट तो ढूंढना ही पड़ेगा। अच्छा। बट कई बार मतलब ऐसे बोलना कि कई बार क्वेश्चन से पूरा लाइन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली रेशियोज मिल जाए और उसके बाद सॉल्व करना है तो काफी होगा। तो उसके लिए आप ये टिप याद रखो, ये काम आएगी टिप, ठीक है? सर n1 क्रॉस n2 से लाइन की इक्वेशन मिलेगी ना, अबे ऑफ इंटरसेक्शन की? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के डायरेक्शन रेशियो लिखा है और मैं बोला भी, मतलब स्ट्रेस डाल के, इक्वेशन नहीं मिलेगी, ये डेटा मिलेगा। बीच में चले जाते हो कि क्या हो जाता है? थोड़ा तो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो। मैं 3 बार बोला स्ट्रेस डाल के कि ये डेटा मिल जाएगा, इससे पूरी लाइन नहीं मिलेगी। चलो, तो वैसे बचा हुआ क्वेश्चन आराम से घर पे कर लेना। मेरे को थोड़ा सा प्लेन का पढ़ाना है, वो वैसे भी मतलब ऐसी चीज है कि जो इतनी ऑब्वियस है कि इसलिए प्लेन इजी है। अभी तक के जो आपने क्वेश्चन किए वो भी इजी है, और जो आने वाला है वो और ज्यादा इजी है। तो मैं मेंशन कर देता हूँ सिंस वी हैव टाइम, और मैं मेंशन नहीं भी करूँ ना तो आपको पता है वो चीज, पता है इतनी आसान है। सर सर वो जो आपने क्वेश्चन अभी दिया था क्वेश्चन 60 सर, उसका एक कंफर्म करना। हाँ बोलो। सर तो वो जो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप, ये वेक्टर वो x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 9 वाले प्लेन में, और पॉइंट भी उसमें, बस उतना ही डेटा दिया है। मैंने 60 दिया था कि मैंने 42 दिया था? 60 अरे दिया यार, ना? अरे यार मेरे को एक्चुअली 42 देना था। 62 में बाद में कराता हूँ, अभी नहीं। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। वैसे 60 हो सकता है, वैसे 60 हो सकता है, बट मेरे को 42 अभी कराना था, 60 बाद में कराना था। सर तो अब मैंने जो बोला राइट था क्या, मतलब वो 60 के लिए? एक बार वापस रिपीट करो, वापस रिपीट करो। यू सेड सर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप वाला वेक्टर वो x माइनस वाई माइनस जेड वाले प्लेन में होगा, और पॉइंट भी वही प्लेन में। नहीं, बिल्कुल नहीं। नो नो, थिंक अगेन। ओके
60 के लिए एक अज्यूम करे पॉइंट सोच के आओ, आराम से सोच के आओ, आराम से डिस्कस करते हैं। अभी मैंने जो छोटी सी थ्योरी भी करना है 42 भी करना है, बट ये घर पे कर लेना, ठीक है? घर मैं अभी कुछ जो छोटा सा बच रहा है वो बता देता हूं। ठीक है, चलो तो लेट्स डू दिस नेक्स्ट पार्ट। व्हाट इज इट? वही प्लेन्स कंटिन्यूड, बट इट इज सो सुपर डुपर 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 इजी कि मैं ये नहीं बताऊं तो भी आपको ये रटा चुका है। देखो कैसे, जो अब बचा हुआ पार्ट है प्लेन्स का, यू ऑलरेडी नो इट इज एग्जैक्टली सेम एज 2D लाइन फॉर्मूलास। तो अब जो बची हुई चीजें बता रहा हूं वो आपको सारी याद है, सारा सब कुछ याद है, सब कुछ एवरीथिंग। जो लाइन जो अपन ने स्ट्रेट लाइन में सीखा था ना, वॉट एवर वी लर्न इन स्ट्रेट लाइन 2D में, एवरीथिंग इज एज इट इज एप्लीकेबल इन प्लेन्स। तो जो 2D में जो लाइन था ना, इट बिकम्स प्लेन इन 3D, सेम फॉर्मूला, सेम टू सेम एवरीथिंग। तो लेट्स से आई वांट टू आस्क यू समथिंग, जरा सोच के बताना। आपको एक प्लेन गिवन है, ऐसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, लेट्स सी कैन यू आंसर द करेक्ट थिंग। आपको एक प्लेन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। कैन यू इमेजिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन क्या आ सकता है? इफ यू नो दिस, कैन यू इमेजिन? गेस वर्क, मतलब थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, क्या एक्सपेक्टेड आंसर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, क्या आना चाहिए आंसर? सर Lord CZ वाला टर्म भी ऐड हो जाएगा और डिनोमिनेटर में √a² + b² Very + good. c² आएगा। अगर आपको 2D के फॉर्मूलेज याद हैं तो ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज आपको 3D के फॉर्मूलेज भी याद हैं, सारे सारे। क्या ये बात समझ आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस वहां पे 2D का जो लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो क्या था, ये ना। तो 3D में पॉइंट का प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने बच्चों को दिख रहा है, बट एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो रही है, बस जस्ट वन मोर टर्म इज गेटिंग एडेड। इज दिस ओके? यस आरोही सही है, आरोही सही है। हाँ, तो नोइंग दिस, आप कोई सा भी एक ऐसी टॉपिक, सब टॉपिक उठा लो, उसका फॉर्मूला अपन को, उसकी ट्रिक अपन को सब पता है, ठीक है? तो मैं चलो मेंशन करते चलता हूँ। सबसे पहले मैं वो वाले मेंशन करूंगा जो काम आने वाले हैं, और बाकी कुछ कुछ तो मैं स्किप कर दूंगा बिकॉज दे आर एग्जैक्टली सेम एज प्लेन और वो काम भी नहीं आते पहली बात। तो चलो, जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं व्हाट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए? व्हाट वाज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन? x by a plus y by b equal to 1. वेरी गुड। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा? सर x by a x + by y a by b plus + y z by by b plus c। z by c equals to 1। तो ये आउट ऑफ शेयर रिजेम्बलेंस में बोल रहा हूँ कि अगर आपके x और y इंटरसेप्ट लाइन के गिवन थे तो लाइन आता था ये, बट इस बार x y z इंटरसेप्ट गिवन है प्लेन के। a इंटरसेप्ट है x, b है y इंटरसेप्ट और c है z इंटरसेप्ट। तो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि प्लेन की इक्वेशन में नहीं भी निकलवाता तो आपको पता है, बट ये अपन तो निकाल ही चुके हैं ना बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन बोलो, यही था, प्लेन पासिंग थ्रू a0 0 0 b 0 0 0, यही आया था। देखो एक बार दिखा देता हूँ, ये देखो यही आया था, प्लेन पासिंग थ्रू a0 0 0 b 0 0 0 c। तो मैं अगर आपसे, हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ, इससे क्रक्स ऑफ डिस्कशन क्या है? अगर आपको नहीं भी निकलवाता, कुड यू हैव गेस्ड इट? मैं बस ये पूछ रहा हूँ, कुड यू हैव गेस्ड इट? यस सर। यस, ठीक है। चलो ये वाला मैं डिराइव करना पसंद करूंगा, मैं पूरा का पूरा भी ब्लैंक नहीं छोड़ूंगा, इवन दो आपको रटा चुकी है चीजें, फिर भी मैं ये डिराइव करूंगा, ठीक है? एक दो तो मैं डिराइव करना चाहूंगा, और ये वाला यूज तो आएगा ही, ये सब आपको पता है, ये फॉर्मूले याद है? हाँ, तो सब 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 सेम टू सेम एप्लीकेबल हियर। एक z का टर्म एक्स्ट्रा डाल देना, बट आई वांट टू डिराइव दिस, तो इसका डेरिवेशन सुनो, बहुत आसान है, बट फिर भी सुनो नेवरदलेस। तो ये देखो क्या क्या गिवन होगा डेटा, अगर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इमेज निकालना है तो क्या क्या डेटा गिवन होगा? a x1 y1 z1 एक पॉइंट गिवन होगा और एक प्लेन गिवन होगा। लेट्स से प्लेन का नोटेशन कैपिटल D बोल देता हूँ, नहीं यार वो कंफ्यूजिंग ना होता है, कुछ नहीं। प्लेन का ऐसे बोल रहा हूँ कि लेट द प्लेन एंड पॉइंट बी गिवन,
तो प्लेन और पॉइंट गिवन है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना ना चाहिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना ना चाहिए, इमेज निकालना ना चाहिए। चलो ठीक है, निकाल लेते हैं। फॉर्मूले आते हैं बट एक बार मैं निकालना चाहूंगा। लुक एट दिस, लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो भी तुम्हारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसको अज्यूम कर लो h, k, t, ठीक है। तो ये जो भी पॉइंट था h, k, t अज्यूम कर लो। मुझे सोच के बताना, आई वॉन्ट यू गाइस टू थिंक बिफोर आंसरिंग। क्या मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं? कैसे? नहीं, नॉट इन HKT, नॉट इन टर्म्स ऑफ HKT। कैन आई राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विदाउट HKT? नॉर्मल निकाल के और Very good. y1 z1 से पास। कितने बच्चों को समझा? लाइन AB की इक्वेशन मुझे पहले ही पता है। कैसे? ये x1 y1 z1 से पास हो रही है, हाँ, और ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है, कितने बच्चों को समझ रहा है? प्लेन के परपेंडिकुलर तो ये वाला वेक्टर है। कौन सा वाला? दिस इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, यस और नो? नॉर्मल वेक्टर है ना। और ये वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो लाइन के क्या है? पैरेलल। इफ यू नो अ वेक्टर पैरेलल टू द लाइन तो उस वेक्टर को ही क्या लेते हैं अपन? कितने बच्चों को समझा? लाइन AB पहले से ही पता था, हाँ या ना? यस सर। है ना, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर पता है तो लाइन के डायरेक्शन रेशियोस पता है, तो तुम्हें लाइन ही पता है। आप ध्यान से देखना, अगर मुझे लाइन AB पता है देन h, k, t को क्या ले सकता हूं मैं? h, k, t इज अ पॉइंट ऑन दिस लाइन, क्या ले सकता हूं मैं? सर x1 plus lambda। वेरी गुड, वेरी गुड। समझ आ रहा है बच्चों को? पीपल? हाँ सर। बट व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट HKT? अब क्या करना बाकी? वेरी गुड। दिस पॉइंट लाइज इन प्लेन, so this must satisfy the equation। प्लेन में लाई भी तो कर रहे हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो लुक एट दिस, a x है ना प्लस b y, तो उसकी जगह ये रख दो प्लस c t। बोलो ये समझ आ रहा है? दिस मस्ट बी ट्रू। तो कितने बच्चों को दिख रहा है? यहाँ से क्या आ रहा है? ax1 by1 cz1 और d, लैम्डा की वैल्यू सबको दिख गई। ax1 by1 cz1 और d उधर चले जाएंगे, और नीचू कौन बच रहा है? लैम्डा दिखा सबको अच्छे से? और लैम्डा आ गया तो लुक एट दिस, ये वही आ गया जो हमें चाहिए था। h माइनस x1 बाई a की वैल्यू क्या है? जल्दी बताओ, h माइनस x1 बाई की वैल्यू क्या है? k माइनस y1 बाई b की वैल्यू t माइनस z1 बाई c की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू। कितने बच्चों को दिखे? अबे सच में वही आया जो आना चाहिए था। हाँ सर, यस। ये एग्जैक्ट इसी फॉर्म में आपने 2D में याद रखा था, एग्जैक्ट इसी फॉर्म में आपने 2D में याद रखा था, तो ये बहुत ही आसान पड़ गया। इमेज के लिए पूरा लिखो कि समझ गए? इमेज के लिए -2 आ जाएगा, उधर -2 आ जाएगा, है ना। -1 की जगह -2 ले लेते हो तो इमेज का h, k, t निकलता है। याद आ गया? सर। इनफैक्ट ये भी देखो, ये भी देख लो ऑल्सो। अभी AB इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यू नो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन इज AB ओनली, AB। तो AB मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, h माइनस x1 दिख रहा है? h माइनस x1 का स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला, और क्या? k माइनस y1 का स्क्वायर t माइनस z1 का स्क्वायर, है ना। अरे बट h माइनस x1 का स्क्वायर तो a स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर है, बोलो। यस सर। वो वाला b स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर है, ये c स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर है। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन सी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB इज मॉड ऑफ लैम्डा इनटू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और मॉड ऑफ लैम्डा में एक रूट एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करोगे तो कितने बच्चों को याद आ गया कि अबे ये फिर से वही आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, दिख रहा है? तो प्लेन में बस ये z एक्स्ट्रा टर्म हो गया, तो अब थोड़ा सा और भरोसा हो गया कि हाँ मतलब जो भी लिखा है अपन ने सब सेम लिखा है, इसलिए मैंने सर, डिराइव आपने भी वो- करना। हाँ हाँ बोलो। सर आपने लास्ट वाला कैसे लिखा, मतलब आपने वो मॉड वाला जो था वो कैसे लिखा आपने? ये समझाता ये, हाँ तो बस लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे,
लैम्डा स्क्वायर का रूट ओवर लैम्डा स्क्वायर इज मॉड लैम्डा ऑब्वियसली, हाँ यस सर। और मॉड लैम्डा इसका मॉड डाल देना यहाँ पे। अच्छा हाँ उधर निकालना है, हाँ हाँ सर, बस समझ गया। तो ये लैम्डा उठा के यहाँ से यहाँ पुट कर दिया, तो अपना वही पुराना जो फॉर्मूला याद था अपन को वही आ गया। तो मैं फिर से बोलूंगा, अगर मैं नहीं बताता तो भी हमें ये फॉर्मूला तो याद था ना। यस सर। हाँ बट तो भी चलो मैंने एक डिराइव कर दिया क्योंकि ये थोड़ा अच्छा था, दिस वाज इंटरेस्टिंग। बट अब आगे वाली सारी चीजें मैं डिराइव नहीं करूंगा, मैं मेंशन कर दूंगा, क्योंकि डिराइव करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, रेपिटेशन है ये तो अभी से बोल रहा हूं, इफ आई एम मिसिंग समथिंग इंटेंशनल मिस कर रहा हूं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर वो क्या होगा, तो इमेजिन 2D में क्या होगा, कोई सी भी एक दिमाग से बात लेके आओ जो आपको 2D में याद थी, कोई सी भी एक बात। स्ट्रेट लाइन में बिटवीन टू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है ना। हाँ सॉरी पैरेलल तो लाइंस। कोई गेस कर सकता है यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स क्या बनेगा? सर मॉड्यूलस में ऊपर D1 C1 minus माइनस D2 C2 आ जाएगा, और है ना? अंडर रूट में D2 A स्क्वायर divided प्लस by- B स्क्वायर प्लस C हाँ स्क्वायर ही आएगा। हाँ, तो आपको अभी भी याद है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। और कुछ गैस करो, थोड़ा और डिफरेंट कुछ गैस करो ना, और कुछ। angle bisector of two lines. एंगल सर। बाइसेक्टर चलो मैं मेंशन कर देता हूँ, मतलब वो मेरा मन नहीं है। अच्छा सच बताना, एंगल बाइसेक्टर स्ट्रेट लाइन में कभी काम आया था? नहीं, एक भी बार? एक पूरी बुकलेट में एक क्वेश्चन था एंगल बाइसेक्टर पे, तो वो वहां पे भी यूजलेस ही था और यहाँ पे भी यूजलेस है, बट मैं मेंशन जरूर करूंगा सो दैट आपको थोड़ा सा ऐसे रियलाइज हो जाए। सर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये तुमने बहुत जहरीला चीज सोच लिया। इसमें वैसे क्या बनेगा? गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बट इसमें क्या बनेगा उसी का पहले क्वेश्चन तो पूछो। व्हाट विल बी द करेक्ट क्वेश्चन इन 3D? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड। हाँ वॉल्यूम ऑफ हाँ पैरेललोपाइपेड। सर पर बन तो नहीं बन सकता, पॉइंट को हम नहीं ट्रांसफॉर्म हाँ कर सकते। हाँ अरे नहीं नहीं, उसका फॉर्मूला बनेगा, बट क्या बोलूं, बहुत जहरीला प्रूफ होगा उसका। मैं आपको चाहिए तो मैं आइडिया दे सकता हूं। क्या आइडिया दूं वैसे, मैं खुद ही 6 प्लेन चाहिए रहेंगे उसके लिए, पता है 6 प्लेन? क्यों? पैरेललोपाइपेड मतलब 6 प्लेन ना, 2 ये पैरेलल, 2 ये पैरेलल और 2 वो पैरेलल। ये तो 1/6 है। अरे 2 प्लेन ना, एक ये दोनों पैरेललोग्राम वाले का एरिया पैरेलल, पूछ रही थी ना वो। पैरेललोपाइपेड बन गया ना उसका वर्जन। अबे 3D में इट बिकम्स पैरेललोपाइपेड का वॉल्यूम। यस सर। तो इसके लिए कितने प्लेन चाहिए? 1 2, फिर ये दोनों वाले पैरेलल 3 4, समझ आ रहा है? और उसके बाद ये वाले पैरेलल, कौन से वाले? ये 5 6। तो अगर ऐसे वाले प्लेन से बच्चों r डॉट एन आई इक्वल्स टू डी आई, मतलब समझ रहे हो, r डॉट एन वन इज d1, r डॉट एन टू इज d2, r डॉट एन थ्री इज d3, एंड उसके पैरेलल वाले प्लेन्स क्या होंगे? एक d1 d2 d3 है, तो दूसरे क्या हो जाएंगे? कुछ और बोलो ना, d के साथ और अच्छा क्या लेता है? bi। तो इसका वॉल्यूम ये आता है, ये आप मत करो, ये आपसे डिराइव नहीं होगा। ये आ जाएगा मॉड ऑफ di माइनस bi, एक सेकेंड, इट विल बी व्हाट,
डिस्क्रीट फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा d1 माइनस b1 इंटू d2 माइनस b2 इंटू d3 माइनस b3 अपॉन बॉक्स ऑफ n1 n2 n3, ऐसा टाइप का बनेगा। बट ये थोड़ी बहुत ज्यादा हाईफाई एनालिसिस हो गया। कुछ नहीं, कुछ नहीं, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये अरे ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ट्रस्ट मी, डोंट गेट इनटू दैट। आई कैन डिराइव दिस, बट मेरे को बहुत टाइम लगेगा डिराइव करने में, तो आपको तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो कुछ नहीं, नथिंग, दिस विल बी वेरी हाईफाई अगर डिराइव करने जाओगे। सर रुको ना सर, एक मिनट बस। हाँ 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 हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो फिर तो ऑयलर लाइन वो सब बचता है। क्या बच रहा है? एंगल? नहीं, ऑयलर लाइन वो सब, सेंट्रोइड सर्किल सेंटर वो सब बचता है फिर। वो तो अपन ने वेक्टर में ही सीख लिया था कि अगर एक ट्राइंगल है तो उसका सेंट्रोइड क्या होता है, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। तो याद भी रखना। सर पेयर बिल्कुल ऑफ नहीं। प्लेन्स कुछ होता है क्या? पेयर ऑफ प्लेन्स, स्ट्रेट लाइंस होता है, तो पेयर ऑफ प्लेन्स पेयर ऑफ प्लेन्स बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट वो पूछ नहीं Multiply सकते, equal बिकॉज plane. वो पूछ इसलिए नहीं सकते कि कैन यू इमेजिन कितना बड़ा होगा वो। अगर दो प्लेन्स की इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? अच्छा, वो सेकंड 2 डिग्री रहेगी लेकिन बहुत लंबी 2 डिग्री इक्वेशन इन XYZ। लाइन की भी बड़ी रहती है, प्लेन्स की और बड़ी। बहुत, अरे उसमें क्या क्या आएगा, x² आएगा, y² आएगा, z² आएगा, xy आएगा, yz आएगा, zx आएगा, x आएगा, y आएगा, z आएगा और कांस्टेंट टर्म आएगा। तो वो पॉइंटलेस है, इट इज पॉइंटलेस। ठीक है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स नॉर्मल से निकालेंगे। वो तो वही हो गया ना, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल वेक्टर्स, है ना। चलो ये वाला मेंशन कर देता हूं, फैमिली ऑफ प्लेन्स, ये वाला फिर भी काम आता है, इस पे क्वेश्चंस हैं बुकलेट में 4-5। तो ये फैमिली ऑफ प्लेन्स वैसे इतना ऑब्वियस है आपके लिए ये, इसका बट क्वेश्चन क्या बनेगा, प्लेन पासिंग, या फिर मैं इसको ये बोलना सही पसंद करता हूं, कंटेनिंग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। इस बार फैमिली ऑफ प्लेन का एक्चुअली मीनिंग क्या बन रहा है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स इज L1 + λ/L2, याद है L1 + λ/L2 क्या होता था, लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस। इस बार उसी का 3D वर्जन क्या बन रहा है, उसका 3D वर्जन क्या बन रहा है बच्चों, प्लेन पासिंग या फिर कंटेनिंग द एंटायर लाइन। ये अच्छे से याद रखना, ये गड़बड़ मत कर देना। एक प्लेन जो D1 और D2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन कर रहा है या फिर उससे पास कर रहा है, इस प्लेन को सीधे क्या ले लेना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर भी इस प्लेन को सीधे क्या ले लेना, लेट द प्लेन बी, हाँ कहीं पे भी ऐसा दिखे ना, कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, सीधे D1 + λ D2 यूज कर लेना प्लीज। सर वो D1 और D2 दोनों अलग अपने प्लेन्स बनाए थे। हाँ, D1 = 0 एक अनदर प्लेन होगा, D2 = 0 अनदर प्लेन होगा, उन दोनों का एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना ऐसा। अच्छा, उस पे जो प्लेन लाई कर रहे हैं वो उनके फैमिली में बिलोंग करते हैं। हाँ, you can call any plane containing their line of intersection। ओके यस। सारे प्लेन्स ऐसे जो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन कर रहे होंगे वो सबके सब क्या होंगे, फैमिली को बिलोंग करेंगे। फैमिली, ऐसा बोल सकते हो। सर आपको वो h + a लैम्बडा जो आपने लिया था, h = x1 + a लैम्बडा, सर जो आपने 2 क्लास पहले बताया था उधर से आपने वो रिजल्ट लिया ना। हाँ, एनी पॉइंट ऑन द लाइन कैन बी टेकन एज लैम्बडा डाल के वो निकाल लो। यस ठीक है। तो इसके अलावा एनीथिंग एल्स इज ऑलरेडी ट्रू। अब जैसे कोई सा एक मेंशन करो, इसके अलावा किसी को याद है एंगल बाइसेक्टर, नो नीड टू मेंशन क्योंकि उधर तो काम आता नहीं था, इधर भी कोई काम नहीं आएगा। सर व्हाट इज रोम्बस द का एरिया, रोम्बस का एरिया? यार अरे यार बहुत फाइट हो जाएगी यार यहाँ पे, मैं चाहूंगा कि आप उसमें मत जाओ यार, वो वाला मतलब आई नो पैरेललोग्राम रोम्बस सब में नहीं जाना है। नहीं, उसका 3D वर्जन वॉल्यूम हो जाएगा। हाँ। तुम बात नहीं समझ रहे हैं, उसका 3D वर्जन विल बी अ वॉल्यूम। वो मत निकालने की कोशिश करो, वो लेंथी होगा। मतलब आप ट्राई कर सकते हो r1.n1 = b1 और एक r.n1 = d1। आपको बहुत अगर एंथू है, इफ यू थिंक कि आपसे हो जाएगा तो करके देखना। ऐसे 6 प्लेन्स लो, कौन से
ये वाले दोनों पैरेलल और ये वाले दोनों पैरेलल और ये वाले दोनों पैरेलल, r डॉट n3 इक्वल्स टू d3। तो 6 प्लेन देख रहे हैं, इनसे कंटेन करने वाला जो पैरेललोपाइपेड होगा, इनसे कंटेन करने वाला जो पैरेललोपाइपेड होगा उसका वॉल्यूम एक्चुअली ये बनता है बच्चों, सॉरी, पैरेलल प्लेन्स के d1 माइनस ऐसे, दिस माइनस दिस, b2 माइनस d2, b3 माइनस d3। बट ये मैं कभी बताता नहीं हूँ क्योंकि ये कभी काम नहीं आता, ये होता है वॉल्यूम। सर जैसे पैरेललोग्राम को पैरेललोपाइपेड बोलते हैं 3D में, वैसे रोम्बस का क्या होगा, मतलब नाम क्या होगा इसे? अरे पैरेललोपाइपेड, अच्छा वही होगा, ठीक है। हाँ, रोम्बस का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है पे। रोम्बस मतलब डायगोनल्स परपेंडिकुलर, नहीं वो पैरेललोपाइपेड ही। अच्छा ठीक है। वो सब पैरेललोपाइपेड ही कहलाएंगे। सो ये नोट करे क्या है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके सर। ये तो बच्चे क्यूरियस हो रहे हैं और पूछ रहे हैं, उंगली कर रहे हैं, इसलिए मैंने चलो ठीक है क्यूरियोसिटी के लिए लिख दिया। बट अरे नहीं, ये याद रख ही नहीं सकते आप, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा एनीवे, ऐसे ही ऑल्सो एंगल बाइसेक्टर कोई गैस कर सकता है कि अगर दो प्लेन्स गिवन है, ये दोनों प्लेन्स हैं, तो इनको बाइसेक्ट करने वाला एक प्लेन बन रहा होगा ना ऐसा, इनके एंगल्स बाइसेक्ट करने वाला एक प्लेन बन रहा होगा ना, ये इक्वल्स टू ये। गैस कर रहा हूं मैं, डिराइव नहीं कर रहा, गैस करवा रहा हूं क्या होगा प्लेन। व्हाट आर द प्लेन which bisects the angle between two given planes? याद आ रहा है? Guess work. Can you recall angle bisectors of line? हाँ फिर प्लस माइनस आ जाएगा वो वाले से। बस वही 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 याद दिला रहा हूं मैं, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, यूजलेस है बच्चों ये इंफॉर्मेशन, यूजलेस। स्ट्रेट लाइन में तो कभी काम आया नहीं था, प्लेन में तो घंटे ही काम आने वाला है। बट एनीवे आपको क्यूरियोसिटी हो रही है इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसके साथ आपने वो सारी टिप्स और ट्रिक्स सीखी थी, कौन सी? एक ट्रिप्स वो भी सीखी थी, एक्यूट ऑप्टिक्स याद है? हाँ सर वो सिखा दे। एप्लीकेबल, ऑल ट्रिक्स एप्लीकेबल, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का जो साइन आएगा वही वाला साइन ऑप्टिक्स बाइसेक्टर होगा, याद आया? सर और वो पॉइंट कंटेन हो रहा है वो भी सिखा था सर। सब 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 सब। बट मैं क्यों मेंशन नहीं कर रहा हूँ तुम बता, समझ पा रहे हो? काम का ही नहीं है तो मैं क्यों पढ़ाऊं जब काम का ही नहीं, एक भी क्वेश्चन इस पे नहीं बनता और आपको एनीवे पता भी है ऑलरेडी, तो क्यों जबरदस्ती मेंशन करूं? फोकट माथापच्ची करने से बेटर है anything which I'm missing intentionally because it is useless, you already know, there is no need to mention it all over again. But family of plane फिर भी काम आएगा, तो family of plane जरूर लिख लेना, ठीक है? तो स्टार्टिंग से दिखा सकते क्या सर? मतलब वो, अच्छा स्टार्टिंग से क्यों, ये लिखा नहीं था क्या? नहीं सर नहीं लिखा। क्या बात कर रहे हो, मैंने टाइम तो दिया था। नहीं सर, लेकिन आपने स्टार्टिंग से नहीं दिखाया था आई गेस। स्टार्टिंग ये था। ओ तो मैंने सुना नहीं होगा। अरे एक काम करो, पीडीएफ शेयर कर देता हूँ यार, आराम से घर पे कॉपी कर सर हो गया ना लेक्चर खत्म? हाँ लेक्चर खत्म हो गया। तो वैसे इसका थ्योरी अपना ऑलमोस्ट खत्म हो गया, मेरे को 2-4 क्वेश्चन कराने इस पे। तो अभी सुनो, अभी मैं इस पे और क्वेश्चन नहीं दे रहा, कल ही लेक्चर है ना, तो कल के लिए आपके लिए क्या क्या है, कल के लिए क्या क्या है आपके पास? और अब नो एक्सक्यूजेस, टुमारो व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग, ये दोनों कल, ये दोनों क्वेश्चन मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और कौन से वाले? वो 6 क्वेश्चन, ठीक है? तो वो 6 के साथ लास्ट टू लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन 7। हाँ तो वो सारे कल डिस्कस करेंगे, करके लाओ। और मुझे याद दिला देना स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर, लास्ट लेक्चर के एंड में मैंने क्वेश्चंस दिए थे, वो अभी आज नहीं डिस्कस हो पाए, तो नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करनी है। तो अभी मैं इस पे और क्वेश्चंस नहीं दे रहा, वो 6-7 जितने भी क्वेश्चन है वो करके लाओ। तो कल अपन इस पे और थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेंगे, बट अपना टॉपिक का थ्योरी ऑलमोस्ट हो गया है। तो मुझे एक डाउट है, बोलो सर वो जो क्वेश्चन 1 दिया था ना आपने, उसका वो थर्ड वाला पार्ट में, हाँ एक बार आता वहाँ पे, हाँ आपने डायरेक्शन रेशियो को 1,1,-1 क्यों कंसिडर किया? कुठे, विच क्वेश्चन? आई डोंट सी इट। क्वेश्चन 1-3, क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट, इमेज वाला। ओके। तो ये पॉइंट का इमेज, ये पॉइंट आया है, तो ये वेक्टर मिल गया ना। वेक्टर क्या है? दिस 2 एंड दिस -2 है ना। हाँ तो 2 से और डिवाइड कर दें। लेकिन क्यों किया 2 से डिवाइड, वो पूछ रहा था। क्योंकि आई कैन डिवाइड, दैट्स व्हाई आई डिवाइडेड। मुझे 2 से बेटर लगता है 1-1-1। तो डायरेक्शन रेशियोज को डिवाइड करने से भी डायरेक्शन रेशियोज ही मिलते हैं।
अच्छा, लेने के लिए मैं इक्वेशन ये भी लिख सकता था 2x + 2y - 2z = तो लैम्डा। लैम्डा वुड हैव कम आउट टू बी -6। अच्छा, ओके। तो वो तो 2 सर मतलब डिवाइड फिर होके फिर से यही बचता। तो सर फिर उसमें हम 1, 2, 3 नहीं डाल सकते। अच्छा, ओ सॉरी सॉरी, ओवरऑल एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर। प्लेन का एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते ना, तीनों को अच्छा, सेम मैं कांस्टेंट से गलत कर डिवाइड रहा कर। था, मैं 1, 2, 3 डाल रहा था, इसलिए मेरा गलत आंसर आ रहा था। चलो ठीक है। सर Yes, सर Rushil, tomorrow I will discuss those questions. Yes, Rushil. Sir, हाँ बोलो। sir, I've got a doubt in question 6, sir. यहाँ पे आप एक बार फिर से बता दीजिए ना। Question 6, today's question 6. Yes, sir. Just a second. Question 6 का solution कहाँ है? ये रहा, बोलो। Sir, actually, I don't understand the solution, sir. आप फिर से समझा सकते हो? उसने बोला कि it contains a line, है ना? तो लाइन कंटेन कर रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ? इफ अ लाइन इज लाइंग इन द प्लेन, अगर ये लाइन ही प्लेन में लाई कर रहा है तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज आल्सो लाइंग इन द प्लेन। Yes, sir. तो वो 1, is a point on the line, so this is a point on the plane also. If Yes, this sir. line is lying in the plane, तो लाइन वाला जो वेक्टर है वो भी प्लेन में ही लाई कर रहा है एक तरीके से। वेक्टर पैरेलल टू द लाइन इज आल्सो पैरेलल टू द प्लेन और लाइंग इन द प्लेन। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या थे? 3, 2, 3 - 4 है ना, इक्वेशन से देख। तो लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज थे, तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये वाला वेक्टर भी प्लेन में लाई करेगा, इसका मतलब हेंस दिस, है ना? Yes, sir. तो ये पॉइंट और ये वेक्टर प्लेन में लाई करना इज एज गुड एज वो लाइन इस प्लेन में लाई करना। ठीक है। Okay, उसके बाद तो बहुत इजी है। उसने बोला एक और पॉइंट इस प्लेन में, तो 2, 3, 7 और xyz लोकस पॉइंट, फिर तो कोप्लेनर। आपने वो Yes, वेक्टर sir. को Thank you. कोप्लेनरिटी का डाला ना, क्या कंडीशन कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर्स में। हाँ वही कोप्लेनर डब्बा 0। यस ठीक है। ओके। चलो सर, तो सी यू सर, टुमारो। सर, हाँ सर एक लास्ट चीज पूछना है सर, आप एकदम बोलो। नीचे आओ ना, एंगल बाइसेक्टर पे आओ ना। हाँ सर इसमें वो जो ब्लैक वाला आपने बनाया है सर, वो D2 वाला जो प्लेन है उसको भी ऐसे ही बाइसेक्ट करेगा क्या? दो प्लेन ये है तेरे, मान ले D1 = 0, हाँ। D2 = 0। हाँ तो ये ब्लैक वाला जो प्लेन है ये इन दोनों के बीच का एंगल बाइसेक्टर वाला प्लेन है। हाँ, तो सर वैसे ही D2 वाले का भी करेगा ना, जो D2 = 0 है उसका भी। अरे D1 और D2 का ही बाइसेक्टर है। क्या सोच रहा है तू? अब क्या सोच रहा है? अगर तेरे ये दो प्लेन है, ये दो प्लेन है, हाँ तो इनका एंगल बाइसेक्टर इमेजिन हो रहा है ऐसे बीच में जो होगा। हाँ तो यस। इन दोनों प्लेन्स का एंगल बाइसेक्टर प्लेन ये है, इसकी इक्वेशन इज ये प्लस और माइनस। अच्छा सर, वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को मैं ऐसा सॉरी सर, समझ गया कुछ और सोच रहा है तू, पता नहीं, है ना? हाँ समझ गया, हाँ अभी समझा। ऑलराइट, ठीक है। चलो तो मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, नोट्स कंप्लीट कर लेना, और बचे हुए क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे ही करेंगे। प्रथम उसका आंसर कुछ और है, लैम्डा इज नॉट 2√2, 1, 1, 1 या -1, -1 आएगा प्रथम। ठीक है, ट्राई करो अच्छे से। बाय। एमटी का प्रिपरेशन 1 वीक पहले चालू करें क्या? एमटी का प्रिपरेशन 10 days इज गुड इनफ, मतलब 8 to 9 days इज गुड इनफ। आखिरी का वीक और उसके 1-2 दिन पहले से थोड़ा सा रिवीजन चालू कर दो, गुड इनफ। ओके सर। चलो बाय।